हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी आए हैं तब से भारत में एक एंटरप्रेन्योर कल्चर ट्रेंडिंग में है। उस दौर से और आज मेरे 25 साल पूरे हो चुके हैं, तो ऐसा कभी दिन नहीं आया जहाँ पे मुझे लगता है मैं जाऊँ और मैं बिजनेस ना लाऊं। जिंदगी में पैसा कितना जरूरी है? कहीं ना कहीं आपको रिस्क लेना ज़रूरी है। मैंने ज़िंदगी में रिस्क लिए हैं, इसीलिए मैं आज सक्सेस हो पाई हूँ। जब रिस्क लेते हो तो कुछ अप एंड डाउन ज़रूर होगा, लेकिन क्या आप उससे हार मान के बैठ जाओगे या फिर आप अपना एटीट्यूड सही रखोगे? मैंने हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड रखा, यस माइंड रखा। क्या हम ऐसा मान लें कि जो भी हो रहा है वो सब भगवान की मर्जी है? पिछले 5 सालों में मुझे याद नहीं कि मैंने छुट्टी कब ली थी। मेरा हमेशा फ़ोन रिंग होता रहता है, बजता रहता है, काम करती रहती हूँ मेल पे, लेकिन वो खुशी खुशी करती हूँ। मेरे में वो हैप्पीनेस का जो पार्ट है ना, वो इसी वजह से क्योंकि मैं अपने आप माइंड को और बॉडी को फिट रखती हूँ। कॉर्पोरेट लाइफ का कुछ डार्क रियलिटी है जो आप शेयर अभी तक आपने शेयर नहीं किया, कुछ शेयर करना चाहती हैं? इट्स ऑलवेज वांटेड, पीपल वांटेड मी टू गो टू पब्स, आउटडोर पार्टीज़ के लिए जाओ। बोलते थे कोलैबोरेटिव स्किल्स नहीं है कविता तुम में, जिस वजह से ही मेरे 5 साल का अप्रेजल रुक गया था। कई बार लाइफ में हमें बहुत सारी बातों का रियलाइजेशन बहुत लेट होता है, तब लगता है काश ये हमें पहले पता होता। बहुत बार हम कई बातों को लेकर कंफ्यूज रहते हैं, समझ नहीं आता करियर के स्टार्टिंग में किस चीज पर फोकस करें, किस पर ना करें, चीजों को प्लान कैसे करें। अगर आप भी ऐसा सोचते हैं तो ये वीडियो आपको क्लैरिटी देगी। जिस पर्सनालिटी से आज हमें ट्रेनिंग मिलने वाली है, उन्होंने अपने ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस से हजारों लोगों की जिंदगी बदली है, उनको काबिल बनाया है और उनको लड़ने सिखाए ताकि वो अपनी जिंदगी में सफल इंसान बन पाए। वो खुद 25 सालों से कॉर्पोरेट इंडस्ट्री में सीनियर पदों पर कार्य कर चुकी हैं, अभी फिलहाल में बिजनेस हेड है। उनका नाम है कविता सेठ। तो चलिए इस पॉडकास्ट को एक्सप्लोर करते हैं उनके साथ। बहुत बहुत स्वागत है मैडम आपका भारत अनटोल्ड में। नमस्कार। नमस्कार, कैसी है मैम आप? बढ़िया बढ़िया, as usual। एज यूजुअल। आपने इस कॉर्पोरेट लाइफ में पूरे 25 साल निकाल दिए। जी, काफ़ी स्ट्रगल रहा है 25 साल। काफी स्ट्रगल रहा। सक्सेस की तो मैडम बहुत बात होती है, आपकी लाइफ में फेलियर क्या क्या रहा अभी तक? बहुत सारे रहे। काफ़ी पहली बार जब मुंबई गई मैं और वहाँ पे मैंने शुरू करना था, जस्ट हार्डली एट द एज ऑफ 19 आई स्टार्टेड। 19? जी, और रिजल्ट भी आउट नहीं हुआ था एंड आई स्टार्टेड एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग मैंने डिप्लोमा किया। और वहाँ पे जाते ही एक्सपीरियंस लोग चाहिए थे। अभी कॉलेज छूटते ही कहाँ से एक्सपीरियंस मिले, और मैं हूँ बेलगम की, राइट। और उस छोटी सिटी से मैंने सीखा है और दुनियादारी नहीं पता है, लोग नहीं पता है। चली गई थी वहाँ पे बस रहने के लिए बुआ के घर, और बाद में पता चल गया कि भाई करते हैं कुछ चीज़, ट्राई करके देखते हैं। मेरे में हमेशा से रहा है ना, कुछ कोशिश ज़रूर करती रहती हूँ, राइट। और फिर उससे पीछे नहीं हटती हूँ। फिर गई वहाँ पे और एक्सपीरियंस चाहिए था, काफ़ी इंटरव्यूज़ दिए, हर जगह पे सिलेक्शन क्रॉस ही था कि नहीं हो पाएगा क्योंकि एक्सपीरियंस नहीं है। फिर सोचा नहीं, ऐसे तो होगा नहीं, कुछ और फील्ड में ट्राई कर लेना चाहिए। फिर मैंने दूसरे कंपनी में, जहाँ पे HSBC बैंक में एज अ फ्रेंचाइजी में मैंने विजिलेंस ऑफिसर ज्वाइन किया। जहाँ पे मुझे बहुत सारी चीज़ें होती थी कि फ्रॉड पकड़ना, ये सब चीज़ में बहुत इंटरेस्ट रहा। तो फिर छोटी चीज़ से मैंने शुरुआत की, जहाँ पे मेरे पहली सैलरी में बताना चाहूँगी 780 रुपये थी। राइट, मैं आज भी वो चीज़ मैं भूलती नहीं हूँ। ईयर कौन सा था वो जब आपकी 780 रुपये सैलरी थी? 2000 में? क्या बात है। फिर बाद में जब शुरू कर दिया, फिर लोगों ने सोचा तुम वहाँ से हो, छोटे गांव से हो, छोटी सिटी से हो, तो क्या कर पाओगे। तो बार बार मुझे प्रूव करते रहना पड़ा कि मैं इसमें बेटर हूँ, इसमें बेटर हूँ, इसमें बेटर हूँ। वो हर बार मेरे परफॉर्मेंस से दिखता गया, बट उसके बावजूद फिर क्रिटिसिज्म होने लग गए, ये सही नहीं है, वो सही नहीं। तो जब वो बोलते थे ये सही नहीं है, तब मैंने कभी बुरा नहीं माना। मैंने उस चीज़ पे हमेशा काम किया और मैंने बोला एक ऐसा वक्त आएगा जब सब बोलेंगे ये सब कुछ सही है। और उस दौर से और आज मेरे 25 साल पूरे हो चुके हैं, तो ऐसा कभी दिन नहीं आया जहाँ पे मुझे लगता है मैं जाऊँ और मैं बिज़नेस ना लाऊँ। क्योंकि एज अ बिज़नेस हेड मेरा काम ही है कि मैं क्लाइंट से बात करूँ, अपने लोगों को खुश रखूँ, अपने ऑडिटर्स असाइज जो ऑन फील्ड है उनकी ख्याल रखूँ, राइट। वो ये सब चीज़ों में दोनों चीज़ें आ जाती है, पीपल मैनेजमेंट भी आ जाता है और टास्क मैनेजमेंट भी आ जाते हैं। तो काफ़ी सीखने को मिला है। बट फेलियर में मैं ये बोलना चाहूँगी कि गिव अप मत करना कभी भी। किसी चीज़ को लेकर निराश ज़रूर हो जाओगे, इंसान हो तो अप एंड डाउन तो रहेगा लाइफ में, बट उस चीज़ को लेके मत बैठो, मूव ऑन करो, बहुत ज़रूरी। और लेट गो करो चीज़ों को, वो भले ही पर्सनल हो या प्रोफेशनल हो।
लेट गो नहीं करोगे, वहीं पे अटके रहोगे तो जिंदगी बर्बादी है, फेल्यूर तो रहेगा ही। रहेगा ही। आज भी हमें फेलियर मिलते हैं, कहीं क्लाइंट पे जाते तो मना करते, तो उसको हम कैसे अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करें, किस उनके पेन एरियाज को समझना ज़रूरी है। हम जिस जगह जा रहे हैं, जिस जगह पे जाके बात कर रहे हैं, उस जगह की वैल्यू क्या है, उस जगह को चाहिए क्या, उनको जानना बहुत ज़रूरी है। भाई मूव ऑन करना ही पड़ेगा, चाहे आप किसी भी सिचुएशन में हो, चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ हो या प्रोफेशनल हो, आपको वहाँ पे रुक के फंसना नहीं है। उसके बाद भी ज़िंदगी है ना, आपको कोशिश करते रहना है, वहाँ पे रुकना हारना नहीं है। जैसे मैंने अभी रिसेंटली जॉब ज्वाइन किया, तो स्टार्टिंग के 3-4 साल कितने इम्पोर्टेंस हैं। पहली बात तो आप जानो कि आप जहाँ पे काम कर रहे हो वो जगह कौन सी है, लोगों को जानना ज़रूरी है, अपने प्रोसेस को जानना ज़रूरी है, ऑब्ज़र्व करना ज़रूरी है, देखो क्या चल क्या रहा है। बोलना तो बाद में आएगा, पहले जान लो कि चीज़ें होती क्या है वहाँ पे। और जब तक पता ना हो चीज़ें, तब तक मुंह मत खोलो अपना, और जब खोलो तब फुल नॉलेज के साथ खोलो। किसी भी प्रोसेस में आपको अच्छा बनना है तो आपके पास नॉलेज 100% होनी चाहिए, तभी लोग आपकी रिस्पेक्ट करेंगे, वैल्यू करेंगे। ये पहली चीज़। दूसरी, आप जिस भी काम में हो अपना 100% हो। ये मत सोचो अरे मेरे कलीग ने तो नहीं दिया, वो तो बैठा हुआ है, वो तो कर नहीं रहा, लेकिन उसको पैसे मिल रहे हैं, मुझे नहीं मिल रहे। दुनियादारी पे मत जाओ, उसको कितना मिलना है, वो डिज़र्व करता है नहीं करता है, वो आपका काम नहीं है, आप जज मत करो। अपना काम देखो, अपने लिए सोचो, अपना 100% तो आप जब डिज़र्विंग हो, जब आपको मिलना है वो मिलेगा ही, कोई चीज़ रोकी नहीं जाएगी जब आपको वो चीज़ मिलनी है। बट अपना 100% देना बहुत ज़रूरी है। किसी और को देख के अपने प्रोसेस को, अपने तरीके को बदलना सही नहीं है। अपनी खुद की एक आइडेंटिटी रखो, जो मैंने हमेशा रखा है। मैंने अपने प्रिंसिपल्स पे कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, लड़ती रही, देखती रही कि मैं सही हूँ गलत हूँ। खुद को एनालाइज़ करो, ये बहुत ज़रूरी है। दिन में दिन ख़त्म होने के बाद ये देखो कि आज सही क्या किया मैंने और गलत क्या, और गलती हुई है तो उसको दोबारा रिपीट नहीं करना है, उस पर काम करके उसको बदलना है। उसी गलती को कैसे आप अप्रिसिएशन में क्रिएट कर सकते हो, कन्वर्ट कर सकते हो, ये बहुत ज़रूरी है। और डीमोटिवेट नहीं होना है। होगा इनिशियली, लोग बोलेंगे ये सही नहीं, ये गलत है, समझो उनकी बात को और अच्छे तरीके से प्रेजेंट करने की कोशिश करो। तुम्हें लगेगा इनसे ज़्यादा तो मुझे नॉलेज है, ऐसा कई बार लगता है यार, ये जो पूछ रहे हैं इनको तो पता भी नहीं है ये क्या बोल रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आपका नॉलेज किसी ना किसी दिन ज़रूर काम आएगा। आज मैं इस जगह पे हूँ, मैं बता रही हूँ क्योंकि मैंने ये चीज़ें देखी है, सुनी है। और मैं बताना चाहूँगी, मैं एक कंपनी थी जहाँ पे मुझे 5 साल तक अप्रेजल नहीं मिला था, जबकि मैं टॉप परफॉर्मर रही थी। उसके बावजूद, क्योंकि कुछ चीज़ों पे मुझे कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए बोला जा रहा था और मैंने नहीं किया, मैं अड़ी रही उस टाइम। वो 5 साल मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट रहा, लेकिन वही मेरे लिए लर्निंग पीरियड था कि अपनी चीज़ों पे अड़े रहोगे तो अपने तरीके से अपनी आइडेंटिटी बनाओगे, ना कि किसी के बोलने पे आप बनोगे। 5 साल विदाउट अप्रीजल, जी, बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। काफ़ी पेशेंस, बहुत पेशेंस, ये चीज़ है, पेशेंस होना बहुत ज़रूरी है। आज के यूथ को पेशेंस नहीं है, हर चीज़ शॉर्टकट, हर चीज़ जल्दीबाजी में नहीं होता है। पेशेंस चाहिए, आजकल के यूथ में पेशेंस नहीं है। कंपैरिजन बहुत होता है, मत कंपेयर करो, अपने आप को कंपेयर करो कि आप पिछले साल क्या थे, इस साल क्या हो। अपने आप को ही कंपेयर करते जाओ ज़िंदगी में और देखो, मुड़ के देखो आप कहाँ थे कुछ साल पहले और आज आपने क्या क्या क्वालिटीज़ बढ़ गई है। पॉजिटिव साइड सोचो, नेगेटिव तो मेरी ज़िंदगी में भी बहुत हुए, लेकिन मेरे लिए ब्लेस है। मेरी डॉटर इज़ माई ब्लेसिंग, हस्बैंड इज़ अ ब्लेसिंग, गुरुदेव इन माई लाइफ इज़ अ ब्लेसिंग। तो जो ब्लेसिंग्स आपके पास है ना, उनको गिना करो तो वो डबल ट्रिपल चौबल होता जाएगा। पॉजिटिव माइंडसेट बहुत ज़रूरी है आज की जनरेशन के लिए, आज के यूथ के लिए। मैम कहीं ना कहीं ऐसा होता है, जैसे अगर 4-5 लोगों की टीम है, मेरा सीनियर मुझे ज़्यादा काम दे रहा है जी, और कुछ लोग उसमें से वो साइड से कट के निकल लेते हैं जी। बट मुझे फील हो रहा है कि यार, ऐसा फील करता हूँ क्या मैं बुद्धू हूँ, एम आई फूल कि मैं ज़्यादा काम कर रहा हूँ। हमें ऐसा सोचना चाहिए या हमें उसमें मन लगा कर करना चाहिए? अगर मुझे आप पूछो तो कर लेना चाहिए, क्योंकि जब आप कुछ ज़्यादा करते हो ना, कुछ ज़्यादा सीखते हो, एक्सप्लोर मिलता है आपके लाइफ में। आप चीज़ों को एक्सप्लोर करते हो, चीज़ों को, तरीक़ों को प्रॉब्लम सॉल्विंग कर लेते हो, वो सीख लेते हो। ना जानते हुए भी आप काफ़ी चीज़ें हैंडल कर लेते हो। आपको टाइम मैनेजमेंट आ जाता है कि इतने कम वक्त में मैं कैसे काम करूं और करवाऊं। वो स्किल आप में बिल्ड हो जाती है, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्या हो जाता है, वो नहीं कर रहा है और मुझे बहुत काम दिया जा रहा है, क्यों?
क्योंकि आप पे भरोसा है कि एक काम अगर आपको दिया गया है तो वो पूरा हो जाएगा। वो आपके सीनियर का आप पे भरोसा है, वो उसको नेगेटिव ना सोच के पॉजिटिव सोचते हुए कि मैं अपने ऑर्गेनाइजेशन के प्रति कुछ कंट्रीब्यूट कर पा रहा हूँ, ये सोच के अगर हम उस पर काम करते रहे तो मुझे नहीं लगता है कभी आपको डिसअपॉइंटमेंट होगा। मतलब स्टार्टिंग में तो लगता है कि ठीक नहीं है, लेकिन वो फ्यूचर के लिए अच्छा है। बहुत ज़्यादा अच्छा है, उसी से आप स्किल सीखोगे। पीपल मैनेजमेंट होता है क्या कि जब क्राइसिस हो, बहुत काम आ जाए और उस काम को कैसे करना है, वही तो पीपल मैनेजमेंट है। और टास्क मैनेजमेंट क्या है, बहुत सारी चीज़ें साथ में आ गई और आपको पहला काम ये करना है, दूसरा ये काम करना है, प्रायोरिटाइज कैसे करोगे, ये सीखोगे कैसे। अभी टाइम मैनेजमेंट में होता ही क्या है कि आप प्रायोरिटाइज करो उस चीज़ को कि कौन सा काम पहले करना है, उस वक्त को ख़त्म करो, उस काम को जिस वक्त ख़त्म करना है कमिटमेंट के साथ ख़त्म करो, क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ मत करो, लोगों का ध्यान रखो। ये सब चीज़ें तभी आ पाएगा जब आप खुद डिसिप्लिन्ड हो। अगर वो नहीं होगा तो कुछ भी नहीं हो पाएगा। लोग बोलते हैं कि अपने पे काम करो, अपने ऊपर काम करो। हम किसी अगर ऑर्गेनाइजेशन में हैं या कहीं काम कर रहे हैं तो पूरा टाइम तो हमारा वो सिस्टम ले जाता है जी। लेकिन ये भी बोला जाता है एट द सेम टाइम कि आपको अगर किसी फील्ड में सक्सेस होना है तो आपको अपने ऊपर काम करना पड़ेगा। जी, तो इसमें आप क्या बोलेंगे? क्या सही क्वेश्चन है। सही बात है कि अपने आप पे काम करो का मतलब क्या, अपने आप को अपस्किल करो। ओके। उसका मतलब ये है कि जो चीज़ों आपने सीख चुके हो, आप अब तक जितना सीख लिया है उसके आगे भी और है इस इंडस्ट्री में, कोई भी फील्ड हो उस चीज़ के लिए, राइट। कहीं पे लर्निंग रुकती नहीं है, हमेशा रेडी रहना चाहिए कि सीखने के लिए। वो भले कोई सबऑर्डिनेट भी हो, उससे सीखने को कुछ मिल रहा है तो सीख लो। ओपन फॉर फीडबैक रहो कि जब भी कोई चीज़ें कोई फीडबैक दे रहा है तो उसके लिए हामी होनी चाहिए, एक्सेप्टेंस होना चाहिए। हो सकता है हम भी गलत हो, कोई इंसान परफेक्ट तो है नहीं, है ना। तो ये बहुत ज़रूरी है कि भाई तुम जानो अपने आप को, और अपस्किल करने से नुकसान किसका है, किसी का नहीं। आप अपने आप पे जब काम करोगे तो आप ही का फ़ायदा है, लेकिन जब आप सिस्टम पे टाइम दे रहे हो वहाँ पे भी कुछ सीख रहे हो। कैसे, कुछ कोई आके बोल रहा है, पेशेंस आपका चेक हो रहा है, आपको बार बार कोई टोके जा रहा है, आपका माइंड कंट्रोल में आप रख रहे हो, उसको उल्टा जवाब नहीं दे रहे हो, ना कि रिएक्ट कर नहीं रहे हो, आप रिस्पॉन्ड कर रहे हो। देखो, आप काम करते करते भी कितनी कुछ चीज़ें सीख रहे हो, आपको रियलाइजेशन भी नहीं होता है। और धीरे धीरे जब आप अपने मार्केट इंडस्ट्री को समझोगे, अपने आप को अपस्किल करोगे, तो आप बेहतर तरीके से अपने काम को कर पाओगे और फिर आपको किसी चीज़ का डर नहीं रहेगा। कोई भी टास्क लेने से पहले आप 10 बार सोचोगे नहीं। आज के यूथ को टाइम मैनेज करना बहुत आना चाहिए। करते रहोगे, गधा मजदूरी करते रहोगे तो कुछ नहीं होगा। अपने लिए 1 घंटा दिन का निकालो जहाँ पे सोचो कि मैं अलग क्या कर सकता हूँ, आउट ऑफ द बॉक्स क्या कर सकते हैं। ये सोचना ज़रूरी है, क्रिएटिविटी चाहिए। लेफ्ट ब्रेन तो हमेशा लॉजिक सोचता है, राइट ब्रेन का इस्तेमाल नहीं हो रहा है, क्रिएटिविटी यूज़ नहीं हो रही है। बहुत ज़रूरी है आउट ऑफ बॉक्स करना पड़ेगा। आउट ऑफ द बॉक्स। अगर मैं एक बिजनेस हेड हूँ, मैं एक ट्रेनर भी हूँ प्रोफेशनल, जब तक मैं ट्रेनिंग खड़े होकर नहीं बात करती हूँ, क्योंकि वो मेरा पैशन है, मैं उस काम से बहुत प्यार करती हूँ। और जिस चीज़ से आप प्यार करते हो वहाँ पे अपना 100% आप देते ही हो, तो फिर वहाँ नहीं लगता है कि मैं 18 घंटे कर रही हूँ या 20 घंटे कर रही हूँ। एज ए बिजनेस हेड, एज ए टीम लीडर, सिक्के के दोनों पहलू देखकर जज करते हैं या एक साइड ही देख के आप रिएक्ट करते हैं? जैसे ये 5 उंगलियां अलग है, हर कोई अलग है, हर किसी में खामियां भी है और खूबियां भी है। अब एज ए लीडर मुझे ये देखना है कि वो इंसान अच्छा किस चीज़ में है और उस हिसाब से उसको काम दे दो, और जो उसकी कमियां हैं उस पर मैं काम करूँ। एज अ मेंटर मैंने हमेशा लोगों की कमियों पे काम किया है और जब उनकी खूबियां जो है उसी हिसाब से उनको काम दिया हुआ है। मैंने काफ़ी बार लोगों को चैलेंज किया हुआ है, ये बोल के तू कर सकता है क्या। वो इंटेंशनली मैं करती हूँ कि मैं दिखाना चाहती हूँ कि तुम में है वो पोटेंशियल, तुम्हें खुद नहीं पता है तुम क्या चीज़ हो। वो कभी कभी एज अ लीडर आपको बताना पड़ता है एज अ सबऑर्डिनेट को कि तुम में ये चीज़ें भी हैं जो तुम एक्सप्लोर करोगे, तुम माहिर हो, लेकिन मेरा सपोर्ट है। क्या हो जाता है, किसी भी सबऑर्डिनेट के लिए एक सपोर्ट की ज़रूरत होती है। फॉर अ लीडर यू हैव टू सपोर्ट देम इन एवरी सिचुएशन। उनके पर्सनल है, प्रोफेशनल है, कभी कभार उतार चढ़ाव इतना रहता है कि पर्सनल लाइफ में लोगों का मन नहीं लगता है कामों में। उस वक्त क्या आप उनको सपोर्ट कैसे करोगे? वर्क फ्रॉम होम दे रहे हो या छुट्टी दे रहे हो या किस हिसाब से आप उनको अकोमोडेट कर रहे हो, वो बहुत ज़रूरी है। हो सकता है कि उस दिन मैंने बोल दिया चल यार आज 4 घंटे काम कर ले और चला जा, जहाँ पे तुम्हें जाना है तुम चले जाओ, अगले दिन कवर कर लेना। मेरा एक ही रहता है कि आप काम खत्म कर लो। कैसे? वो आपका काम है। वो चीज़ को मैंने टीम में इतना बिल्ड करके रखा था हमेशा से,
और एक चीज़ के लिए हमेशा मैंने मना किया है, वो है गॉसिप। ये एक बहुत बड़ी इशू है किसी भी कंपनी में। Gossip तो होता है। इकट्ठा बैठ के क्या चल रहा है कहाँ पे, ये बहुत एनर्जी ले लेती है आपकी और नेगेटिविटी इतना क्रिएट कर देती है आप में कि आप फिर पोटेंशियल होने के बावजूद आप परफॉर्म नहीं कर पाते हो। इसीलिए हमेशा से मैंने ये चीज़ रखा है, नो गॉसिप इन द टीम। चलता रहेगा वो, मुझे अभी भी पता है, लेकिन उनको ये चीज़ पता है कि कोई तो वॉच कर रहा है। ना मैं खुद करती हूँ ना मैं करने देती हूँ। जो बात करनी है वो आके सीधा मुझसे बात करे, ना कि वो तीसरे चौथे से बात करके उसे समझने की या समझाने की कोशिश करे। अगर इस चीज़ से आप उनको क्लियरली बता दो ये चीज़ें हैं, और एज अ लीडर आपको रोल मॉडल बनना बहुत ज़रूरी है। अगर आप डिसिप्लिन की बात करोगे तो खुद डिसिप्लिन्ड हो। अब रिस्पेक्ट की बात करें तो क्या आप खुद रिस्पेक्ट करते हो अपने एम्प्लॉयज़ की, ये जानना बहुत ज़रूरी है। क्या आप उनको अकोमोडेट कर रहे हो? तो चलो कविता ने बोल दिया तो मेरे बच्चे जो है टीम के 12 घंटे भी काम कर लेते हैं। वो बोलेंगे आपने कहा है तो हमें करना है। वो क्यों? क्योंकि मैंने उनको कहा है कि ये तुम्हारा काम है, ये तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन है। एम्प्लॉई एज अ सैलरी ज़रूर लेते हैं, लेकिन अगर उस कंपनी को अपना समझ के काम करो उसका फल कहीं ना कहीं ज़रूर मिलता है। मेरा वो पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है। क्या कविता सेठ टीम में पार्शियलिटी करती हैं? बिल्कुल नहीं, मेरा कोई फेवरेट है ही नहीं। सारे कैप्टन्स चाहते हैं कि उसकी टीम में विराट कोहली जैसा हो, रोहित शर्मा, जो उनका काम बहुत इजीली निकाल सके। क्या आप ऐसे लोगों को ज़्यादा सपोर्ट करती हैं? एज अ लीडर मैंने लीडर्स क्रिएट किए हैं। ओके। जब मैं 40 लोगों की टीम है मेरी, मैंने 10 लीडर्स ऐसे बना दिए हैं जिन पे मैंने काम किया और मैंने उनको समझाया कि काम किया कैसे जाता है। तो जब भी मुझे कहीं नया प्रोजेक्ट आता है मेरे जो स्टार परफॉर्मर्स हैं उनको मैं ज़रूर देती हूँ और टीम को ये बताती भी हूँ कि मैं उनको काम क्यों दे रही हूँ। क्योंकि पहली बात तो क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता है। उनका जो टर्न अराउंड टाइम है, जो टाइम पे कमिटमेंट के हिसाब से देना है वो दे देते हैं। और जिस तरीके से फील्ड टीम से बात करना है या क्लाइंट से बात करना है और कलीग से बात करना है, ये पूरा सिखाया हुआ है उनको। और काफ़ी लोग सीखे हुए भी हैं, उनको याद दिलाना पड़ता है। तो सब टीम को जब मैं थर्सडे मीटिंग लेती हूँ उस दिन पे मैं क्लियर कर देती हूँ उनको कि क्या सही चल रहा है और क्या गलत। और अगर किसी को मैं अप्रिशिएट कर रही तो किस वजह से कर रही हूँ वो रीज़न ज़रूर बता देती हूँ। और अगर किसी को डांट लगानी है कि भाई ये सही नहीं हो रहा है, हम क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते, तो उसका वैल्यू भी बताते कि आप ब्रांड हो कंपनी के, आपके ऊपर डिपेंड। वो ये नहीं बोलेगा कि कविता ने नहीं काम किया, वो ये बोलेंगे कि सुमेरु ने नहीं काम किया, राइट। तो कंपनी का ब्रांड बहुत जुड़ा हुआ रहता है आपके साथ, ये जानना ज़रूरी है। और एज अ लीडर मैंने आज तक काफ़ी टीम्स लीड की है। मैं कभी भी पार्शियल नहीं रही हूँ, बायास नहीं रही हूँ, मेरा कोई फेवरेट नहीं रहा। लेकिन ये ज़रूर है मैंने हमेशा लीडर्स क्रिएट करने की ज़रूर कोशिश की है। क्या आप लीडर पे डिपेंड हो जाती हैं या उसके नीचे वाले लोगों को भी आप क्रॉस चेक कभी करती हैं? ऑफ कोर्स करती हूँ, मेरी नज़र हमेशा सब पे रहती है। ओके। तो एज अ लीडर आई हैव टू कीप वॉचिंग, मॉनिटर व्हाट इज़ गोइंग राइट। क्या मेरे लीडर्स भी सीख सही कर रहे हैं? क्या उनके बच्चे जो है टीम में वो ठीक कंफर्टेबल है उनके साथ या नहीं? वो अप्रोचेबल मैंने उतना रख दिया है टीम में कि कभी भी कोई मुझे कॉल करके बता सकता है और वो बात मेरे तक ही रहेगी। मैं उसको इतनी खूबसूरती से उसको सॉल्व कर देती हूँ कि ना उसके आगे वाले बंदे को पता चलता है, ना जिसके बारे में कंप्लेंट किया उसके बारे में पता चलता है। वो एक स्किल है एज ए लीडर, वो एक खूबी है आपकी ये जानने की कि किस तरीके से आप प्रॉब्लम सॉल्व भी कर दो बिना मोटापा कहीं पे आ जाए। वहाँ पे देयर इज़ नो प्रॉब्लम विद इन द टीम। उसकी खामियां खूबियां बताओ, समझाओ उनको, समझाने पे सब कुछ हो जाता है। बट जो समझाने वाला है उसकी नीयत सही होनी चाहिए। नीयत सही होनी चाहिए। कहते हैं कि फ्रंट जो बेंचर होते हैं उनके पास हर चीज़ का उत्तर होता है, लेकिन जो बैक बेंचर होते हैं वो प्रॉब्लम सॉल्वर होते हैं। तो क्या ये सही है? बिल्कुल सही है, क्योंकि मेरे खुद के 94 बैच में मैंने देखा हुआ है कि जितने भी रैंक होल्डर्स हैं जो भी हैं, येस वी आर गुड एट इट, राइट। बट जो पीछे बैठे हुए थे आज वो इस मुकाम पे है कि उन्होंने सबको पीछे डाल दिया। और मुझे प्राउड फील होता है उस चीज़ के लिए, क्योंकि उन्होंने मस्ती भी की और एट द सेम हर सिचुएशन से उन्हें बाहर निकलना आता है। क्योंकि उनको फेलियर से डर नहीं है ना किसी चीज़ का, उनको पता है इससे हम बाहर निकलेंगे और कैसे निकलना भी वो खुद रास्ता ढूंढ लेते हैं। और वो सच में प्रॉब्लम सॉल्वर्स है। ये मेरे तो पर्सनल लाइफ में मैंने अपने बैचमेट्स को देखा हुआ है। अब तक के आपके 25 साल के जो एक्सपीरियंस में जी, आपने ऐसी कौन सी चीज़ सीखी है आज के यूथ को ये बता सको कि ये 3 चीज़ पे ना अगर तू स्टार्टिंग से कंट्रोल करके रखा तो तेरा सिस्टम बैलेंस रहेगा? 3 चीज़ें, हाँ, जो कि आपको लगा कि ये आपने मिस कर दिया, अगर मैं स्टार्टिंग में इसको कंट्रोल कर लेती
या शायद आपने कंट्रोल करके रखा हो? पहली चीज है सेल्फ मोटिवेटेड रहना, उम्मीद नहीं करना कि कोई मुझे अप्रिशिएट करेगा। प्रॉब्लम वहीं से शुरू हो जाती है, हमने काम किया और हमें उम्मीद रहती है कि कोई हमें एक्नॉलेज करे, वहीं से शुरुआत होती है। सेल्फ मोटिवेटेड रहो, अपना काम करते जाओ और खुश रहो कि यस आई हैव डन माय बेस्ट, आई एम द बेस्ट। बिलीव इन योरसेल्फ बहुत ज़रूरी है। तुम पहले खुद बिलीव करो कि तुम बेस्ट हो, तब तो दुनिया बिलीव करेगी कि तुम बेस्ट हो। अपने आप पे ही विश्वास करना बहुत ज़रूरी है। सेकंड, पेशेंस बहुत ज़रूरी है। अरे अप्रेजल आ रहा है, इस बार साल कुछ नहीं हुआ, पिछले साल कुछ नहीं हुआ, क्या हो रहा है क्या नहीं। और जैसे मैंने आपको पहले कहा 5 साल तक मेरा अप्रेजल नहीं हुआ था, तो सोच सकते हैं कि पेशेंस मेरे में कितना है। और उन 5 सालों में मेरे काम में कभी भी कोई भी चेंज नहीं आया, मेरा परफॉर्मेंस हमेशा टॉप रहा। बट उसके कुछ 3 साल बाद मुझे बैक टू बैक प्रमोशंस मिले। जो कमी थी वो पूरी हो चुकी, क्योंकि ना मैंने वहाँ पे डिबेट किया, ना मैंने किसी से झगड़ा किया, ना मैंने काउंटर क्वेश्चन किया। मुझे पता था रीज़न क्या था और उन चीज़ों पे मैं कॉम्प्रोमाइज़ करना नहीं चाहती थी इन माई कॉर्पोरेट लाइफ। ट्रू, राइट। सेकेंड चीज़ वो हो गया। तीसरा जो है, डोंट रिएक्ट, रिस्पॉन्ड। ये बहुत गलती मैंने मेरी लाइफ में की है। किसी ने बोल दिया तो तुरंत उनको जवाब दे दिया, दिमाग में कुछ गर्म हो गया दिमाग और बातें इधर उधर की हो गई, शॉर्ट टेम्पर्ड बहुत थी मैं और जवाब तुरंत दे देती थी। काफ़ी चीज़ें बिगड़ जाती थी बिकॉज ऑफ माई रिएक्शन। अगर मैं रिस्पॉन्ड करना सीख जाती, जो कि मैं आज करती हूँ, जिसके वजह से मैं आज एक अच्छी बिजनेस हेड हूँ, वो उस वक्त नहीं था और मुझे बताने वाला कोई नहीं। इसीलिए हमेशा वांटेड टू गो बैक टू द यूथ एंड टेल माय एक्सपीरियंस कि ये चीज़ें ज़रूरी है, पेशेंस ज़रूरी है, सेल्फ मोटिवेशन ज़रूरी है। जैसे कि मैम ने बताया कि सेल्फ मोटिवेशन, पेशेंस, डोंट रिएक्ट बट रिस्पॉन्ड। समझ गए? तो ये चीज आपको बहुत काम आने वाली है। बहुत लोग हैं वो कहते हैं कि मैं कोशिश करता हूँ, करना भी चाहता, लेकिन मेरे पास वक्त ही नहीं। बहुत लोगों का प्रॉब्लम है ना, करना तो बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन वक्त नहीं है। इसके लिए प्रायोरिटाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या चीज़ें आपके लिए ज़रूरत है। अगर आज स्कूल में बच्चे का एडमिशन है तो वो आपकी प्रायोरिटी है। ऑफिस में मीटिंग उसी वक्त ही है, क्या आप उस चीज़ को हैंडल कर सकते हो? क्या आपका सबॉर्डिनेट जा सकता है उस मीटिंग में, या फिर आपका ही जाना ज़रूरी है? चलो आपका जाना ज़रूरी है तो वहाँ जाओ, लेकिन पीटीएम में तो आप रहो। कहीं तो आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, लेकिन आपको खुद ही डिसाइड करना पड़ेगा कि आपके लिए प्रायोरिटी क्या है उस दिन के लिए, उस महीने के लिए, उस साल के लिए। कुछ वक्त अपने फैमिली के लिए देना ही है आपको। अगर आपने संडे सोचा या महीने में एक दिन सोचा है उनको कहीं ले जाना है, तो ले जाना होगा आपको, क्योंकि उनके साथ साथ आप भी तो खुश रहोगे, आपको भी तो स्ट्रेस से बाहर आना है। कितने टाइम सिर्फ करते रहोगे? जिसके पास टाइम नहीं है, बोलते ना मुझे समझ में नहीं आता, क्योंकि 24 घंटे भी कम लग जाते हैं उनके लिए। खुद के लिए साधना करना ज़रूरी है, मेडिटेट करना ज़रूरी है, अपने माइंड को काम रखना बहुत ज़रूरी है। ये चीज़ें करोगे तो काम जल्दी भी हो जाएगा, आप डिसिप्लिन्ड भी रहोगे, आपके पास वक्त भी रहेगा। काफ़ी लोग क्या कर लेते हैं, बहुत सारा काम एक साथ करने की कोशिश करते हैं। दैट इज़ कॉल्ड मल्टीटास्किंग, सो कॉल्ड ट्रेंड। मल्टीटास्कर हो क्या? अरे ठीक है, मल्टीटास्किंग करना चाहिए, लेकिन उसमें क्वालिटी है क्या? अगर आप 3 चीज़ें साथ में कर रहे हो, मैनेज कर पा रहे हो तो बेस्ट है। अगर नहीं कर पा रहे तो उसको एक के बाद एक करो, या तो अपने बंदों को ऐसे बनाओ कि आपकी जगह पे वो कर सके। कुछ चीज़ें जब फैमिली की बात आती है, मेरे हिसाब से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए, वहीं से शुरुआत हो जाती है। कमाते तो सबको ही है, बट सुकून नहीं है। और सुकून कब मिलेगा? जब अपने आप के लिए थोड़ा वक्त दोगे, अपनी फैमिली के लिए वक्त दोगे। ज़रूरी सब कुछ है, लेकिन क्या ज़रूरी है ये आप डिसाइड करो। देखो, सबके लिए उतना ही टाइम है, 24 घंटे ही है। इसी 24 घंटे में बहुत लोग बहुत आगे चले जाते हैं। बहुत लोग ये सोचते हैं कि मेरे पास तो टाइम ही नहीं है। भाई ऐसा नहीं है, आपको प्रायोरिटी करना पड़ेगा। आप टाइम को और सिचुएशन को मत कोसो, अपने आप पे काम करो और उसी टाइम से टाइम निकाल कर आप अपना टाइम बदल सकते हो। मैडम, रिसेंटली अभी मैनिफेस्टेशन वर्ड बहुत ट्रेंड में है जी, तो क्या आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे बिलीव करती हैं? करती हूँ। आपने कभी ट्राई किया? कोशिश जरूर की है। लाइक आई टेल यू, इट डिपेंड्स कि कितने हद तक आप उसके पीछे रहते हो। और क्या उसका रिजल्ट आपको मिला? ऑफ कोर्स मिलता है। Okay. मुझे तो मिला है। जैसे आई हैव अ गुड फैमिली, हमेशा सोचा कि मेरी एक अच्छी फैमिली हो, और मुझे हमेशा से बेबी गर्ल चाहिए था। वो हमेशा से दिमाग में रहा है। वो कहीं ना कहीं बोलती रही हूँ मैं कि टू द यूनिवर्स बैक सेइंग, यू नो, आई नीड अ बेबी गर्ल। तो हमेशा से वो रहा है दिमाग में।
और वो सोचते सोचते हर चीज़, जब प्रेग्नेंट भी थी मैं, हर चीज़ पहले बेटी के लिए, लड़की के लिए ही खरीदना। ओह। ये पता था कि यही बच्ची ही होने वाली है। अगेन इट डिपेंड्स ऑन हाउ योर माइंड वर्क्स। क्या आप चीज़ों पे बिलीव करते हो, और अगर हाँ, किस हद तक। ऐसा नहीं कि पूरी ज़िंदगी उस पर निछावर कर दो, उसी के लिए वेट करते रहो। अपनी मेहनत भी है, अपनी सोच भी है, अपना वक्त भी है। मैं उसी क्वेश्चन पे आने वाला था, बट ठीक है, आपने सॉल्व कर दिया पहले। जी जी बताइए। जी राइट, क्योंकि हर चीज के पीछे लगे रहोगे तो कोई चीज नहीं होगी। राइट, मैनिफेस्टेशन है, लेकिन उसके लिए आपको ग्रेस भी चाहिए, डिवाइन पावर भी चाहिए, आपकी मेहनत भी चाहिए, और आप जो चीज़ को बार बार सोच रहे हो वो चीज़ हो भी जाती है। मेरी तरफ से मेरी लाइफ में जितना भी मैंने सोचा था कि करना है वो हो चुका है। एक लाइव एग्जाम्पल आज का दिन है। हमेशा से चाहती थी कि मैं युद्ध तक पहुंचूं, उनको उनकी प्रॉब्लम का सल्यूशन दूं, क्योंकि मैं उस दौर से गुजर चुकी हूँ। उस वक्त हमें बोलने वाला कोई नहीं था। अपने एक्सपीरियंस से अब कुछ बताना चाहते तो वो कैसे करूँ, ये सोच ही रही थी। फिर मेरी फ्रेंड दीक्षा ने बता दिया कि भाई दी, व्हाई नॉट डू दिस। ऐसे देखो, ये मैनिफेस्टेशन है। सोचा था मैंने कि मुझे करना है, और वो आज हो चुका है। सक्सेसफुल होने के लिए डिसिप्लिन का होना बहुत जरूरी है। ऑफ कोर्स यस, मैं खुद एक सक्सेसफुल बिजनेस वुमन हूँ, और बिना डिसिप्लिन के कुछ नहीं होता है। शुरुआत दिन की जो सुबह होती है, मेरी साधना से होती है, मेडिटेशन से होती है। दिन की शुरुआत ही मेरी इतनी पॉजिटिव तरीके से होती है। अगर मैं वो ना करूँ तो मेरा दिन सही नहीं जाता है। वो पहला डिसिप्लिन। दूसरा, क्या मैं अपने काम को, वर्क इज़ वर्शिप मानती हूँ मैं। उस चीज़ को, उस जगह को मैं वैल्यू करती हूँ, मैं करती हूँ। टाइम पे पहुँचती हूँ, मैं टीम से पहले मैं ऑफिस में रहती हूँ। क्या मैं वक्त का वैल्यू करती हूँ? ज़रूर करती हूँ। मेरा पूरा दिन टाइम पे ही चला रहता है। बच्ची को देखना है, ऑफिस जाना है, घर का काम करना है, बहुत सारी चीज़ें मैं साथ में करती हूँ। आई हैव अ जॉइंट फैमिली टू। तो आसान नहीं ये सब हैंडल करना, लेकिन ज़रूरी है कि आप उस चीज़ पे अड़े रहो, उस चीज़ को सही तरीके से करो। डेस्टिनी और हार्ड वर्किंग, इन दोनों में से आप किस पे बिलीव करती हैं, और अगर रीजन भी उसका थोड़ा एक्सप्लेन कीजिएगा। डेस्टिनी और हार्ड वर्किंग दोनों ही पे बिलीव करती हूँ। ओके। क्योंकि बिना डेस्टिनी के कुछ चीज़ होती नहीं है। कुछ चीज़ें होती है, वो लिखा हुआ रहता है और वो हो जाती है। जैसे मेरे दोस्त मुझे 30 साल बाद मिले हैं रियूनियन में, तो ये डेस्टिनी था, मिलना ज़रूरी लिखा हुआ था, इसीलिए मैं मिल चुकी हूँ उनको। बट हार्ड वर्किंग, अगर मैंने कुछ कोशिश नहीं की होती उनको मिलने के लिए, कुछ एफर्ट्स नहीं डाले हुए होते, तब नहीं मिल पाती। यानी दोनों चीज़ें हैं, लेकिन सिर्फ हो रहा है, होगा, सोच के बैठोगे तो नहीं हो पाएगा। अपनी खुद की प्लानिंग करनी पड़ेगी, स्ट्रैटेजी के हिसाब से आपको एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, और फिर मॉनिटर करना पड़ेगा। हार्ड वर्किंग होता क्या है कि आप चीज़ों को प्लान करो, उसको एग्जीक्यूट करो, उसको मॉनिटर करो। ये चीज़ें करोगे तभी तो रिजल्ट आएगा। हार्ड वर्किंग, स्मार्ट वर्क चाहिए, लेकिन किस्मत भी एक चीज़ है जो होती है, दोनों इम्पोर्टेंट। जो चीज़ जब होनी है वो तभी होगी, लेकिन उसके लिए बैठे रहोगे तो कुछ नहीं होगा। आपको ऐसा लगता है कि अगर कोई इंसान स्पिरिचुअली इन्वॉल्व हो तो वो अपने लाइफ में डिसीजन बेहतर ले लेता है? ऑफ कोर्स यस। जब आप मेडिटेट करते हो, आपकी इंट्यूटिव एबिलिटी जो है बहुत शार्प हो जाती है। आपको पता लगने लग जाता है कि क्या सही और क्या गलत। कई वक्त तो ऐसे हुआ है, मुझे पता चल जाता है कि मेरे कस्टमर्स आज मुझे कॉल करने वाले हैं और मेरी ये बात होने वाली है। अच्छा? उस हद तक, यानी मैं प्रोएक्टिवली डिसीजंस लेती हूँ, ना कि रिएक्टिव। ओके। ये बहुत ज़रूरी है। आप अपने काम में अगर प्रोएक्टिव हो और प्रॉब्लम आने ही ना दो, तो रिएक्टिव का सवाल ही नहीं उठता है। और आधी पब्लिक जो है रिएक्टिविटी पे चले जाते हैं, रिएक्ट करते हैं बाद में। मैं तो कहूँगी कि बी प्रोएक्टिव। चीज़ों को वो आने ही मत दो जो प्रॉब्लम्स हैं आपको लग रहे हैं, क्योंकि आपके बिजनेस के, आपके काम को आपसे बेहतर कौन जानता है। पहली बात तो मेडिटेशन से क्या हो जाता है कि आपका दिमाग जो है ना, काम बहुत रहता है, कूल रहता है, जिसके वजह से आप सोचने की एबिलिटी बढ़ जाती है। आपकी सोचने की एबिलिटी की वजह से आप फिर डिसीजन सही ले लेते हो। कई बार हम स्ट्रेस में इतने रहते हैं कि हमें समझ नहीं आता करना क्या है, बट जब मेडिटेट करके एक 20 मिनट भी अपने आप को दे देते हो, इनर पीस की जो बात होती है ना, वो उसकी बात ही अलग। खुद खुश रहोगे तब तो सबको खुश रख पाओगे, और ये शुरुआत वहीं से होती। क्या कविता सेठ को कभी सेल्फ डाउट हुआ है? उसी सेल्फ डाउट से बाहर आके आज हम यहाँ पे आपके सामने बैठे हैं। हमेशा से लगता था जब बिगनिंग में, अरे सही किया क्या,
कंप्यूटर इंजीनियरिंग डिप्लोमा करके सही किया, मुंबई आके सही किया, क्या मैं इस जॉब पे हूँ, सही हूँ? बहुत डाउट किया अपने होता है। आप को, बहुत होता है। इंसान है यार हम, लगता ही है कि हम सही है या नहीं, क्योंकि लोग तो बोल रहे हैं लेकिन खुद पे भी भरोसा नहीं होता है। लेकिन एक चीज़ ज़रूर सीखी मैंने, डाउट तो किया लेकिन उस डाउट पे मैं अड़ी नहीं रही, मैंने उसको बदला। मैंने जाना, मुझे याद है वो दिन जब मेरे मामा ने कहा मुझे कि तू मुंबई में ट्रेन से क्या ट्रैवल करेगी, तू बेलगम सिटी की बच्ची है। मैंने कहा मामा ज़रूर मैं करूँगी। 2 साल बाद आई रिमेंबर टॉकिंग टू हिम सेइंग आप मुंबई आ जाइए, मैं सब कोना कोना आपको घुमाती हूँ। वो चैलेंज लिया मैंने, डाउट था उस वक्त उनको भी और मुझे भी, बट मैंने उस चीज़ को छोड़ा नहीं, मैंने उस पर काम किया और लगी रही मैं। और मुंबई में मैंने अपने 19 साल ज़िंदगी के मुंबई में दिए हैं। मैंने जो मैंने सीखा है, जो मैं आज हूँ, ये सब मुंबई की देन है। मुंबई सिखाती है ना, बहुत कुछ। बहुत कुछ सिखाती है। सेल्फ डाउट हो सकता है, लेकिन अगर आप उस पर सीरियसली काम करेंगे तो आई थिंक वो ठीक हो जाएगा, ठीक नहीं हो जाएगा, आप सक्सेसफुल हो जाओगे, सक्सेसफुल हो जाओगे। बट बिलीव करना बहुत ज़रूरी है कि आप अपने आप पे विश्वास करते हो या नहीं हो। बिलीविंग इन योर सेल्फ विल ओनली गेट यू आउट ऑफ सेल्फ डाउट। मैडम, ऐसी कौन सी 3 बातें हैं जो सबको अपने आप से पूछना चाहिए? पहली बात कि क्या आप खुश हो। सेकंड, क्या आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेना चाहते हो। तीसरी बात, क्या आप ऑनेस्ट हो। ओके। बहुत ज़रूरी है, इसलिए भी क्योंकि आज ऑनेस्टी बहुत कम रही है लोगों में, राइट। करते तो है, सब कुछ चलता रहता है, लेकिन कितनी ऑनेस्टी रही है। लोग कहाँ सब चीज़ें सही सही बताते हैं। रिलेशनशिप में भी प्रॉब्लम क्यों है? ऑनेस्टी की वजह से, राइट, लॉयल्टी की वजह से। वो चीज़ों पे प्रॉब्लम आ ही जाता है, बट वो ज़रूरी है कि यू हैव टू बिलीव इन योर सेल्फ एंड देन बी ऑनेस्ट एज वेल। कविता सेठ का कुछ अधूरा सपना है अभी? है। प्लीज़ बताइए। मैं अपना खुद का एक बड़ा सा एनजीओ ओपन करना चाहती हूँ। ओह नाइस। हमेशा से सपना रहा है कि मैं अपना खुद का एक एनजीओ ओपन करूँ, जहाँ पे मैं बच्चों के साथ रहूँ। यूथ को तो सिखा ही देती हूँ, मैं एंटरप्रेन्योर ट्रेनर हूँ ही, बट जब बच्चों की बात आती है, वही हमारा भविष्य है, तो उनके लिए कुछ हमेशा से ही करना चाहती थी और हमेशा कंट्रीब्यूट भी करती हूँ मैं। काफ़ी कुछ समर कैंप्स भी मैंने लिए हैं, जहाँ पे मैं खुद भी एक संस्कार श्री श्री संस्कार केंद्र टीचर हूँ, जो बच्चों को संस्कार सिखाने का काम करते हैं। हम आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन से है, तो वो चीज़ों की वजह से कहीं ना कहीं जुड़ी तो हूँ, लेकिन अपना खुद का एक बोलते हैं ना, एक ब्रिगेड बनाना चाहती हूँ जो सोसाइटी के लिए, दुनिया के लिए कुछ करे। और वो माध्यम मिल रहा है मुझे यहाँ पे आर्ट ऑफ लिविंग में, तो मैं बहुत खुश हूँ। अधूरा नहीं बोलूँगी मैं, अभी उसी लाइन पे हूँ जहाँ पे पूरा हो रहा है वो चीज़। जहाँ आजकल लाइफ में सब लोग अपना अपना होड़ लगा है, ये जो आपका थॉट है, आप एनजीओ खोलेंगी, गरीबों की मदद करेंगी, बच्चों की मदद करेंगी, तो क्या ये अभी आया या आपके बचपन में था? मेरा बचपन से ही है। बचपन से ही? मेरी जो नानी थी, ओके। वो हमेशा से ही लोगों के लिए उन्होंने किया है। और जब छुट्टियां होती थी स्कूल की, तब मैं उनके साथ गाँव में जाती थी। मुझे आज भी याद है, हमारे सब कपड़े इकट्ठा करके इतनी बड़ी सी पोटली बना के हम उस गांव जाते थे और सब बच्चों में बांटते थे। मिट्टी का घर होता था, मेरी नानी और मैं, हमने लोग खाना बना के लाते थे, हम खाते थे, और इतना खूबसूरत वक्त था वो। मैं हमेशा बचपन से ही मैं लोगों के लिए कुछ करना चाहती थी, हमेशा से। वो शायद से मेरी नानी है वैसी, और मेरे मम्मी पापा, मैं बोलते हैं ना, अपब्रिंगिंग बहुत ज़रूरी है दुनिया में। सच में बहुत ज़रूरी है। उनके ब्लेसिंग्स, उनके मार्गदर्शन के बगैर कुछ नहीं हो सकता। आज भी मैं मम्मी पापा को उतनी ही इज्जत देती हूँ जो मैं बचपन में, उनके ब्लेसिंग के अलावा मैं कहीं नहीं जाती। मैं मंदिरों में भी बहुत कम गई हूँ, लेकिन मैं माँ बाप को ही अपना भगवान मानती थी और मानती हूँ। उनके ब्लेसिंग्स के वजह से आज जो भी है मेरे लाइफ में सक्सेस वो रहा है। अपब्रिंगिंग वैसा हुआ है। बाद में मुझे याद है, मेरी माँ कुछ पॉकेट मनी के लिए, मेरे एक भाई और बहन है, हम तीनों को पैसे देती थी चॉकलेट लेने के लिए। तो चॉकलेट तो दोनों बच्चे खरीद लेते थे और मैं जाके गरीब को देती थी वो पैसा। यानी उस वक्त से वो एक लोगों की आह जो है ना, वो पहुंचती थी दिल तक, और आज भी वो फीलिंग है। और इसीलिए मैं हमेशा से कुछ करना चाहती हूँ लोगों के लिए। परवरिश
बहुत ज़रूरी है। हमारे अपने जो बच्चे हैं उनका हम कैसे परवरिश करते हैं उसका इम्पैक्ट बहुत सालों बाद भी दिखता है। जैसे कि मैडम ने बताया अभी, इनका जो पॉकेट मनी मिलता था सब लोग खाते थे, ये उनको दे दिया करती थी। वेरी नाइस मैडम, ये वाला सुन के काफ़ी अच्छा लगा। थैंक यू सो मच, आपने ये शेयर किया। जी। अभी अगर आपको अपने करियर में कुछ 3 चीज़ें अगर कुछ चेंज करने का मौका मिले तो वो कौन सी 3 चीज़ें होगी जो आप चेंज करना चाहें? अगर आप मुझे पूछो कुछ करना है चेंज, तो मैं कुछ नहीं करना चाहूँगी। आज जाके उस मुकाम पे हूँ कि अब कोई बदलाव की ज़रूरत नहीं है। हैविंग सेड दैट, मैं हमेशा से एक डिलीवरी एक्सीलेंस हेड रही हूँ। जो काम आया उसको बाखूबी से किया हुआ है। हमेशा मेरे बॉस बोलते रहे कि तू बहुत क्लाइंट मैनेजमेंट में बहुत अच्छी है, फील्ड पे उतर, सेल्स इज़ समथिंग दैट यू शुड डू। एंड यू वोंट बिलीव, मैं सच में अच्छी हूँ, मुझे बाद में पता चला। तो उसमें एक्सप्लोर ही कर रही हूँ। एंड थैंक्स टू माय बॉस एज वेल, यू नो, जो चाहते हैं कि मैं ओवर परफॉर्म करूँ। वो हमेशा कहते हैं कि तुम्हारा अंडर परफॉर्मेंस है, क्योंकि वो बोलते हैं तुम में पोटेंशियल ज़्यादा है, जबकि वो यूटिलाइज नहीं हो रहा है। तो कहीं ना कहीं वो मैच हो जाता है वो चीज़ें, जहाँ पे यू नो लगता है कि नहीं, करियर में ये चीज़ें होनी चाहिए। बट येस, आई हैविंग सेड दैट, आई थिंक मेरा सही डायरेक्शन में जा रहा है। ट्रेनिंग हमेशा मेरा पैशन रहा है, तो मैं लोगों से ज़्यादा कनेक्टेड रही हूँ। पहले मैं सोशल मीडिया पे नहीं थी, जो मैं आज आ गई हूँ, तो ये मेरा बदलाव है। तो दीज आर स्मॉल थिंग्स दैट आर चेंजिंग नाउ, बट आई थिंक दैट इज़ हैपनिंग फॉर द गुड ओनली। आजकल लाइफ में डेली चेंजेस आते हैं, आपको नया चैलेंज मिलता है। अगर हम समय के साथ अपने को अपडेट नहीं करेंगे तो हम पीछे छूट जाएंगे। क्या आप इस बात से सहमत हैं? बिल्कुल सहमत। कोर्स यस, इसीलिए मैंने कहा था कि लर्निंग बहुत ज़रूरी है। लर्निंग की कोई एंड पॉइंट नहीं है, सीखते रहना है आपको आखिरी दम तक। तो वो चीज़ जब आपके दिमाग में हो ना कि मुझे सीखना है, कुछ नया करते रहना है, तो अपने आप को अपडेट ऑटोमेटिकली आप करोगे। और ज़रूरी है, आज की इंडस्ट्री, आजकल का मार्केट और कंपटीशन को देखते हुए, अगर आप पीछे की दुनियादारी में रहोगे तो डेफिनेटली आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। अगर आपको सक्सेसफुल बनना है, एक पीसफुल लाइफ जीना है, तो ज़रूरी है कि आपको जानना कि क्या चल रहा है और आप उसमें से क्या सीखना चाहते हो। अपना अपना चॉइस है, आप किस फील्ड में अपने आप को एक्सट्रीमली नेक्स्ट लेवल पे लाना चाहते हो, वो आपका डिसीजन है। जैसे मेरे लिए, अगर मैंने सोचा है कि मुझे बोलना अच्छा लगता है, तो मैं ट्रेनिंग में ज़्यादा फोकस करूँगी। मेरा बिजनेस हेड तो हुई हो, लेफ़्ट ब्रेन यूज़ हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं मेरी क्रिएटिविटी ज़्यादा पैशनेट हूँ मैं उस चीज़ के लिए, और उस पर मेरा ज़्यादा फोकस है। मैम, ग्रेटिट्यूड, क्या हम ऐसा मान लें कि जो भी हो रहा है वो सब भगवान की मर्जी है? उनके मर्जी बगैर कुछ नहीं होता, एक पत्ता भी नहीं हिलता है। ये मैं तो बहुत दिलों से मानती हूँ। आज मेरी लाइफ में जो भी बदलाव है या जो भी मैं हूँ, वो गुरुदेव की ग्रेस से है, और उनके बगैर एक पत्ता भी नहीं हिलता। और हर रात मैं जब सोती हूँ तो मैं हार्ट फेल्ट ग्रैटिट्यूड उनके लोटस फीट के दरमियान रहता है मेरा, कि आई एम थैंकफुल टू यू फॉर एवरीथिंग दैट यू हैव गिवन मी। वो एक कृतज्ञता भाव जब रहती है ना, ज़िंदगी अपने आप बदलती है। आजकल के लोगों में क्या हो गया है, बस मांगते जाते हैं और सेटिस्फैक्शन ही नहीं है। जो है अपने पास, अपनी खुद की बॉडी, आप पैसे नहीं है बोल रहे, लेकिन आपके बॉडी के हर एक पार्ट वर्क कर रहा है, वो इटसेल्फ इज़ अ ब्लेसिंग। क्या आप उसकी इज्जत करते हो? क्या आप उसकी वैल्यू करते हो? जो लूले हैं, लंगड़े, जो बात नहीं कर पाते, जो देख नहीं पाते, उनको पूछिए उसकी अहमियत क्या है। जो हमारे पास है उसके लिए कृतज्ञता फील करना और ग्रैटिट्यूड फील करना, और फिर उसके हिसाब से रहना, ज़िंदगी आपको अलग लेवल पे ले जाएगी और आपकी हर मनोकामना पूरी होती है। जो मेरे पर्सनल लाइफ में हुआ है, मैंने हमेशा से ही ग्रेसफुल रही हूँ, यानी ग्रेटफुल रही हूँ टू गुरुदेव फॉर वट एवर आई हैड, एंड आई थिंक दैट विल कंटिन्यू थ्रू आउट माई लाइफ। और मैं चाहूँगी कि आज की जनरेशन भी फील ग्रेटफुल टू योर पेरेंट्स, फील ग्रेटफुल टू योर टीचर्स, फील ग्रेटफुल टू योर मेंटर्स। भूलो मत उनको, और उनके लिए भी थैंकफुल बहुत ज़रूरी है। वो थैंकफुल नेचर जो है ना कहीं हटता जा रहा है, एंड इट्स अ वरी टुडे फॉर द जनरेशन। बी हैप्पी फॉर वॉट यू हैव, बी थैंकफुल फॉर वॉट यू हैव, एंड सी द मिरेकल दैट विल हैपन इन योर लाइफ। हमें थैंकफुल करना पड़ेगा हर चीज़ के लिए, चाहे भगवान के साथ हैं या फैमिली में है तो माता पिता के लिए, है ना मैडम? ऑफ कोर्स यस, उनके बगैर तो हम तो इस दुनिया में ही नहीं आ सकते। पहले तो शुरुआत वहीं से होती है, माँ बाप।
आप अपने आप को काफ़ी मेंटेन करके रखिए, जी तो क्या आप बताना चाहेंगे कि आपका डेली रूटीन क्या है? ज़रूर, आई विल बी हैप्पी टू शेयर दैट। मॉर्निंग का दिन तो मेरा साधना से शुरू होती है, मेडिटेशन करती हूँ, मैं योगा करती हूँ और उसके बाद में दिन का पूरा काम होता है। दोपहर में मेरा एक मेडिटेशन होता ही है। उसके बाद मैं शाम के वक्त अपने आप के लिए 8:30 के बाद आई वॉक फॉर ऑलमोस्ट 1.5 आवर। 10 किलोमीटर मैं हर दिन चलती हूँ। इसी सोसाइटी के मैं 10-12 राउंड लगा लेती हूँ। 10 किलोमीटर? यस, एंड विद द म्यूजिक ऑन, आई लव म्यूजिक, वही मेरा टाइम होता है, इट्स माई टाइम। वर्किंग टाइम क्या है मैडम आपका? मेरा वर्किंग टाइम ही नहीं है क्योंकि मैं बिजनेस हेड हूँ। मेरा Okay. शुरू होता है सुबह 9 बजे, ऑफिस से तो निकलती हूँ मैं 5 बजे, लेकिन उसके बाद भी मेरा काम चलता रहता है क्योंकि क्लाइंट के कॉल्स कभी भी आ सकते हैं। मतलब कोई टाइम फिक्स नहीं कोई है? टाइम फिक्स नहीं है, कोई सैटरडे फिक्स नहीं है, कोई छुट्टियाँ फिक्स नहीं। पिछले 5 सालों में मुझे याद नहीं है कि मैंने छुट्टी कब ली थी। मेरा हमेशा फ़ोन रिंग होता रहता है, बजता रहता है, काम करती रहती हूँ मेल पे, लेकिन वो खुशी खुशी करती हूँ। मेरे में वो हैप्पीनेस का जो पार्ट है ना, वो इसी वजह से क्योंकि मैं अपने आप माइंड को और बॉडी को फिट रखती हूँ। एंड आई थिंक आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट एट दिस एज। आई एम 46 टुडे, सो इट रियली मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस व्हेन यू आर फिट मेंटली एंड फिजिकली। सोचिए आपके पास सैटरडे है, संडे है, मैडम के पास ना सैटरडे है ना वर्क टाइम का कुछ वो टाइम फिक्स भी नहीं है, फिर भी मैडम डेली 10 किलोमीटर वॉक कर, ये बहुत बड़ी बात है मैडम। थैंक यू। हाँ, ये बहुत बड़ी बात ये है सच में। डिसिप्लिन की बात है। हाँ, जहाँ पे डिसिप्लिन, ये जो कि बहुत जरूरी है। बहुत ज़रूरी है। मैंने रिसेंटली एक पॉडकास्ट में सुना था, अगर आप काम स्ट्रेस ले रही हैं, काम को स्ट्रेस की वजह से ले रही हैं, तो आपको अपनी स्किल पे काम करने की ज़रूरत है। यानी आप उस फील्ड के या आप उस प्रोफेशन के पक्के खिलाड़ी नहीं हैं। इज इट ट्रू? ट्रू, आई टेल यू व्हाई। बिकॉज अगर आपको काम आता है और जानते हो कि इस काम को इस वक्त तक कर सकते हैं, तो स्ट्रेस होगा ही नहीं आपको, पहली बात। दूसरी बात, काम आते ही अरे यार क्यों आ गया, वो खुशी नहीं है, आप समझ रहे हो? हाँ। वो दिल में जहाँ लगता है कि आज काम आ गया है, लेट्स डू इट विद दैट हैप्पीनेस, वो बहुत रिजल्ट में डिफरेंस होता है। इसीलिए वो बोलते हैं कि पैशन और प्यार करो अपने काम से, ज़रूरी है, और वो काम करो जो आपको अच्छा लगता है। ज़रूरी वो भी है कि पढ़ाई कुछ और की है, कर कुछ और है, और करना चाहते थे कुछ और। मैं बोलूँगी जो करना चाहते थे उस पे काम करो, भले ही थोड़ा वक्त लगेगा आपको सक्सेसफुल होने में, लेकिन ज़रूर 100% सक्सेस मिलेगा क्योंकि वो करने में आपको खुशी होती है। जिस काम को आप खुशी खुशी करते हो वो काम कभी भी सक्सेसफुल होता है। रोते नहीं रहोगे ना फिर हर छोटी चीज़ को लेके। अभी मेरी 10 रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, हर रिस्पॉन्सिबिलिटी को मैं बाखूबा अच्छे से बनाती हूँ और उसको निभाती हूँ। जैसे कि अगर मैं माँ हूँ, मैं अपना 100% वहाँ दे रही हूँ, बीवी हूँ, बहू हूँ, बेटी हूँ, एक बिजनेस हेड हूँ। देखिए मेरे 5 रोल तो यहीं पे है, बट क्या मैं हर रोल में अपना 100% दे रही हूँ? मैं ये गर्व से कह सकती हूँ कि मैं दे रही हूँ। जैसे होता है कि आजकल जो छोटे छोटे शहरों में हैं, बहुत लोग इस लेवल को इमेजिनेशन नहीं कर पाते। आप सोचती हैं कि छोटे छोटे शहरों से भी आके मेट्रो सिटीज़ में लड़के हो या लड़कियाँ इस लेवल तक अगर मेहनत करेंगे तो आके अपना सिक्का जमा सकते हैं? मैं खुद एक एग्जाम्पल हूँ। हाँ, जैसा कि आपने स्टार्टिंग में बताया। सिटी से हूँ जो अभी स्मार्ट सिटी बन चुकी है, इट्स अ पार्ट ऑफ कर्नाटका। मुझे गर्व है उस जगह की, और मैं उस जगह से आई हूँ, और मैं उसी स्कूल में पिछले हफ्ते जाके मैंने वहाँ पे समर कैंप किया है। नाइस। उसी स्कूल में जाके मैं उस जगह को ना भूली हूँ ना संस्कार को भूली हूँ। मैं उसी जगह पे खड़े रह के मैंने वापस वहीं के स्कूल के बच्चों को पढ़ाया है। मेरी टीचर जो जेनिफर मैम, वो आज प्रिंसिपल बन चुकी है, और उनके द्वारा मुझे जाने मिला वहाँ पे और मुझे कंडक्ट करने मिला, वो एक गर्व की बात थी। बड़ा प्राउड मोमेंट होगा। बहुत प्राउड मोमेंट है। मैं बेलगाम सिटी की लड़की हूँ और मैं आज मुंबई और बैंगलोर में अपना सिक्का गाड़ चुकी हूँ। सपने देखना बुरी बात नहीं है, देखिए और उसके लिए मेहनत कीजिए, सपने पूरे होंगे। जिंदगी में पैसा कितना जरूरी है? पैसा तो ज़रूरी है, बिना पैसे के तो कुछ होता नहीं है। लग्जरी चाहिए, ऐशो आराम चाहिए, पैसे ज़रूरी है, लेकिन ये भूलना नहीं चाहिए कि पैसा इट्स जस्ट अ पार्ट ऑफ लाइफ, इट इज़ नॉट योर लाइफ। अगर आप पैसे के पीछे भागोगे ना तो सुकून कहीं नहीं मिलेगा आपको। आपको पता होना चाहिए कितने पैसों से आप खुश रह सकते हो और कितना आपको पैसा रखना है जिससे आपको आगे खुशी मिलेगी। भागते रहोगे, उम्र निकल जाएगी, फिर क्या आप अपने पैसों का करोगे? उसके लिए भी आपका सेटिस्फैक्शन होना बहुत ज़रूरी है।
कई लोग करोड़ों कमा के भी सुकून नहीं पाते, कुछ लोग कुछ हज़ारों में सुखी रहते। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है एक फैमिली को बाहर ले गए, आइसक्रीम खिला दिया, खुशी मिल गई उनको। भले वो गाड़ी मर्सिडीज़ ना हो लेकिन ऑटो में चले गए, लेकिन फिर भी खुशी है ना। बहुत मायने रखता है पैसे, लेकिन उसके पीछे मत भागो। जो आपको डिज़र्विंग है, आपको जो मिलना है वो मिलेगा ही। मेहनत करते रहो, वो जो आएगा उसको अच्छे से यूज़ करो। आपके पैसों को सेविंग्स में और आपके खर्च में जो भी एक्सपेंसेस है उसको डिवाइड करके रखो। प्लान सही तरीके से करो। फाइनेंस को प्लान करना बहुत ज़रूरी है ताकि क्राइसिस में आपको किसी से मांगना ना पड़े। ये ज़रूरी है, लेकिन वही एक माध्यम है जीने का, नहीं। मैम, आजकल कॉर्पोरेट लाइफ में अर्ली रिटायरमेंट का ट्रेंड चला हुआ है, आप इसको कैसे देखती हैं? ये सही है कि काफ़ी लोग ये सोच रहे हैं कि अर्ली रिटायरमेंट इज़ बेस्ट। मेरे हिसाब से आप क्यों उस देर तक, दिनों तक वेट कर रहे हो कि मैं 50 तक काम करूँगा उसके बाद में एंजॉय करूँगा। मैं चाहूँगी कि आप अब से एंजॉय करना सीखो, अपने लिए कुछ वक्त देना सीखो, क्योंकि पता नहीं कल क्या होने वाला है। आजकल जो चल रहा है उसे देख के तो नहीं लग रहा है कि कौन कितना जिएगा और क्या होने वाला है। Till the time you'll wait for 50 years and then let me plan my holidays, it's good to know, it's better to do it also, क्योंकि इतना स्ट्रगल हो जाता है लाइफ में, लगता है कि अब कहीं रुक जाए। बट इतने तरीके से कम्प्लीटली भी मत रुक जाओ कि बॉडी फिर अपना ना पूरा आइडल हो जाए। फिर स्ट्रेस आ जाएगा, फिर टेंशन हो जाएगा, क्योंकि जब काम नहीं होता है ना तो दिमाग 10 चीज़ें सोचने लगता है। अगर आप मुझे पूछोगे तो मैं मरते दम तक मैं काम करना चाहूँगी, आखिरी सांस तक मैं काम करना चाहूँगी। इसीलिए मैंने कहा था जो आप काम करते हो क्या आपको वो पसंद है? एंजॉय। जो मैंने बोला एनजीओ मुझे करना है, मैंने अगर अपने कॉर्पोरेट लाइफ से या मैं अपने काम से हट भी जाऊं तो मैं तो काम करती रहूंगी, सोसाइटी के लिए करती रहूंगी। एक होता है रिटायरमेंट फ्रॉम योर ऑफिशियल थिंग एंड देन गेटिंग इनटू समथिंग एल्स। आई वुड से यस, टेक ए रिटायरमेंट बट गेट इन्वॉल्व इन समथिंग एल्स। दिमाग को खाली मत रखना, ये बहुत ज़रूरी है, विच द पीपल शुड अंडरस्टैंड, बिकॉज आई हैव सीन पीपल ले तो लेते हैं रिटायरमेंट, बाद में रिग्रेट करते हैं क्योंकि वक्त नहीं जाता है उनका। लोग नहीं उनके पास बिताने के लिए, टाइम बिताने के लिए। तो प्लान करो, सोचो और उस हिसाब से डिसीजन लो, और रिटायर हो भी रहे हो तो अपने आप को कहीं पे इन्वॉल्व रखो। आपको अभी तक ये तो फील हो गया होगा, एक लूजर माइंडसेट और एक विनर या फाइटर जो होता है ना माइंडसेट, अगर कोई आपको सोच रहा है यार मेरे से नहीं हो पा रहा है, उसको क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए कि वो भी अपनी ज़िंदगी में फाइटर बन जाए? आजकल क्या हो रहा है, जैसे ही लूज़र का वर्ड आ जाता है ना, लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं और उस डिप्रेशन का कोई इलाज ही नहीं मिलता आजकल। इसीलिए मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब आपकी चीज़ें ठीक नहीं हो रही है तो अगर आप मेडिटेट करते हो ना तो किसी चीज़ को आप हार नहीं मानोगे। आप नेवर गिव अप वाला जो एटीट्यूड है ना वो हमेशा से रहेगा आप में। आप किसी चीज़ को ये नहीं बोलोगे कि मुझसे नहीं होगा, क्यों नहीं हो रहा होगा, ये एनालाइज़ करोगे, उस पर काम करोगे और उसको एग्जीक्यूट करोगे, राइट। लेकिन ये कभी शब्द नहीं आएगा आपके मन में कि मैं नहीं कर सकता। अगर आपके मन में ये आ रहा है तो मैं चाहूँगी कि आप ठंडे दिमाग से बैठ के ये सोचो ये मुझसे क्यों नहीं हो पा रहा है, क्या ये मेरे लिए है या नहीं। अगर नहीं है तो वक्त बर्बाद मत करो, जाओ उस जगह पे जहाँ पे आपको लगता है आपकी कैपेबिलिटी और आपके पोटेंशियल की यूज़ होगी, वहाँ पे आप इन्वेस्ट करो अपना टाइम और अपनी करियर को। वेस्ट मत करो ये सोचते हुए कि यहाँ पे शायद से हो जाएगा। अगर नहीं हो रहा है, हैव द करेज टू मूव ऑन। आई नो कि फाइनेंशियली आपको स्ट्रेस रहता है, पर्सनल रहता है, बट कहीं ना कहीं आपको रिस्क लेना ज़रूरी है। मैंने ज़िंदगी में रिस्क लिए हैं, इसीलिए मैं आज सक्सेस हो पाई हूँ। जब रिस्क लेते हो तो कुछ अप एंड डाउन ज़रूर होगा, लेकिन क्या आप उससे हार मान के बैठ जाओगे या फिर आप अपना एटीट्यूड सही रखोगे? मैंने हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड रखा, यस माइंड रखा, ये होगा। जैसे ही आप नकारात्मक चीज़ आ जाती है ना कि नहीं हो पाएगा, वो चीज़ें नहीं में ही कन्वर्ट हो जाती है। जहाँ आपको लगे कि यस हो सकता है, शुरुआत वहाँ से करो, फिर प्लान करो और फिर हो ही जाएगा। बिगनिंग में ही आपको लगा बड़ा प्रोजेक्ट आ गया, यार मेरे पास तो 10 बंदे हैं और काम तो 20 का दिया है, कैसे हो पाएगा? सोचोगे तो नहीं हो पाएगा। करना चाहो तो आप अगर उनको रोस्टर बेस में डालोगे, शिफ्ट वाइज में डालोगे तो ज़रूर होगा। वही 10 लोग 20 का काम करके आपको दे सकते हैं। तो अगर आप हार के बैठे हो भाई तो काम को छोटे छोटे पार्ट्स में बांट के और स्टार्ट करो और अपने ऊपर बिलीव करो, आप सक्सेसफुल जरूर होंगे। सोचते सोचते रील्स
स्क्रॉल करते करते देख के बस काम नहीं चलने वाला है ना, लड़ना तो पड़ेगा। मैम आज के यूथ का प्रॉब्लम है, ब्रेकअप हो गया फिर वो देवदास हो जाते हैं, वो अपने काम पे फोकस ही नहीं कर पाते। जिंदगी है तो उतार चढ़ाव है ही, हर किसी का ब्रेकअप तो हुआ ही है आज के दौर में, राइट। कोई ऐसा इंसान हार्डली आपको मिलेगा जहाँ पे सच में सब कुछ ही बहुत कुछ ब्यूटीफुली हो रहा है। यस, बुरा लगेगा क्योंकि इमोशंस है, इंसान है, बुरा तो ज़रूर लगेगा, पर उसको भूल जाना बहुत ज़रूरी है, लेट गो करना बहुत ज़रूरी है और मूव ऑन करना ज़रूरी है। आप ये ज़रूर भरोसा रखो कि आपके लिए कोई ना कोई कहीं ना कहीं कोई बना है आपके लिए, वेट करो, वो ज़रूर इंसान आपकी लाइफ में आएगा। और ज़रूरी नहीं है कि जो आपने चुना था वो बेहतर था, उससे बेटर आपके लिए कुछ होगा, इसी वजह से वो चीज़ें हुई है। ऐसा कभी नहीं होगा कि जहाँ पे आपने जो खो दिया है तो वो अभी उसके बगैर कुछ नहीं हो सकता, ऐसा कुछ नहीं है। ये आपका माइंडसेट है। बहुत चीज़ें हो जाती है ज़िंदगी में और हम वहीं के वहीं रह जाते हैं। मूव ऑन करना ज़रूरी है, फोकस इसलिए करना ज़रूरी है अपने करियर पे कि जैसे आप काम में लग जाओगे, चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाओगे, अपने आप को थोड़ा संभाल पाओगे। इसीलिए ज़रूरी है कि आपको अगर म्यूज़िक पसंद है, स्पोर्ट्स पसंद है, उसमें इन्वॉल्व हो जाओ, कुछ एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो जाओ, गिविंग नेचर लाओ, देना सीखो, कहीं छोटी छोटी जगह पे जाके एक्टिविटीज़ करो। ऑर्फनेजेस है, सीनियर सिटीजन्स के लोग हैं, उनके साथ वक्त बिताओ। देखो जो लोग उदास रहते हैं उनके चेहरे पे खुशियाँ ला के आपको खुशी मिल जाएगी। वो माध्यम को ढूंढो, ज़रूरी है कि आप इस चीज़ से बाहर निकलो, देवदास वाले मूड से बाहर निकलना ज़रूरी है। और वो निकलोगे तभी तो आप बाकियों को संभाल भी पाओगे और समझा भी पाओगे। और आप में है वो काबिलियत, आपके लिए कोई ना कोई कहीं ना कहीं बना हुआ है, ये विश्वास रखो और मूव ऑन करो। आप अपनी लाइफ में, आप अपनी वर्क में बहुत बिजी रहती हैं, लेकिन कविता से टाइम पास के लिए क्या करती हैं? टाइम पास तो नहीं बोल सकती मैं, लेकिन टाइम स्पेंड करती हूँ अपनी बच्ची के साथ। उसके साथ मैं डांस करती हूँ, मैं उसके साथ एक्टिविटीज़ करती हूँ, मैं उसके साथ खेलती हूँ, मैं उसके साथ बच्ची बन जाती हूँ। तो वो जो वक्त उसके साथ देती हूँ, मुझे लगता है वो दुनिया का सबसे खूबसूरत वक्त होता है मेरे लिए। तो मेरे लिए जो कुछ भी टाइम अगर है, उसके अलावा भी मैं अपनी बेटी के लिए कुछ डेडिकेटेड टाइम ज़रूर रखती हूँ। और कहीं मुझे थोड़ा भी टाइम इधर उधर मिल जाए तो उसको लेके बाहर घुमाने ले जाती हूँ, उसके साथ खेलती हूँ, उसके साथ बहुत मस्ती करती हूँ। इस दुनिया में आपके हिसाब से सबसे खूबसूरत चीज़ क्या है? तुम खुद अपनी फेवरेट। अगर तुम अपने आप से प्यार नहीं करोगे ना तो कोई तुमसे प्यार नहीं करेगा। इसीलिए हर चीज़ अपने आप से शुरू होती है। वो भले ही आपका डिसिप्लिन हो, आपकी साधना हो, आपका फिटनेस हो, आपकी हैप्पीनेस हो, आपका सक्सेस हो, हर चीज़ अपने आप से शुरू होती है। और मैं अपने आप से बहुत प्यार करती हूँ। आपके बचपन के दिन कैसे थे? बहुत अच्छे थे। कोई स्टोरी हो, थोड़ा छोटा सा शेयर कर सको आप? अच्छा, आजकल तो वो ज़माना नहीं रहा। जब छुट्टियां होती थी हमारी, हम नाना के घर जाते थे। सब बच्चे, हमारी मासी के, मामा के, सब बच्चे इकट्ठा एक जगह पे हो जाएंगे और जो इतना खूबसूरत रहता था। और वो एक मिठाई से हमें शेयर करके खाना होता था। वो जो शेयरिंग वाली, केयरिंग वाला पार्ट जो यहाँ पे अभी इतना सिखाया जाता है, हम बचपन में वो कितने प्यार से करते थे। और उनके साथ वो बीता हुआ हर एक पल बहुत ही खूबसूरत है। और छोटे छोटे गांव, शहरों में क्या रखा है, मैं तो कहूँगी गाँवों में आओ, खूबसूरती वहाँ देखो, उनकी जगह देखो। वो जो प्यूरिटी जो है मन में और वातावरण में, वो कहीं और नहीं है। मैं चाहूँगी कि जो लोग सिटी जा चुके हैं, कुछ वक्त निकाल के अपनी जगह वापस जाओ, बहुत ज़रूरी है। जो पीस ऑफ माइंड अपनी जगह मिलती है वो कहीं नहीं। मैं खुद भी मेरी बच्ची के समर कैंप में अभी बेलगम जाती हूँ, मेरे दोस्तों से मिलती हूँ, अपना माइंड रिफ़्रेश करती हूँ, अपनी बेटी को सब रिश्तेदारों से मिलवाती हूँ। क्योंकि आजकल के बच्चों को रिश्ते क्या है पता नहीं है। हमने अपनी जो बचपना है वो इतनी खूबसूरती से बिताया है। और क्योंकि एक ही बच्चा होता है आजकल, तो वो एक अलग सा, भाई भी नहीं है, बहन भी नहीं है, तो कितना मुश्किल है। हम तो ब्लेस्ड लोग थे कि कितने, मेरे नाना को 11 बच्चे, नानी नाना 11 बच्चे, यानी सोचिए पूरी ब्रिगेड, हम 50 बोलते हैं ना ग्रैंड चिल्ड्रन थे। और हम एक जगह इकट्ठा जब होते थे, वो खुशी बहुत अलग थी। आज भी वो दिन याद करूँ तो चेहरे पे मुस्कान आ जाती है हमारी। गांव की लाइफ मिस करते हैं आप? बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। एक सेगमेंट है रैपिड फायर सेगमेंट, अच्छा है ना? तो क्या आप तैयार हैं इसके लिए? जी बिल्कुल।
कॉफी या चाय? कॉफ़ी। सुबह जल्दी उठने वाला या रात को लेट तक सोने वाला? सुबह जल्दी उठने वाला। एक चीज के बिना आप नहीं रह सकते। मेरी बेटी बेटी पीहू। पीहू। वैसे इनकी बेटी का नाम त्रिवेणी है, काफी सुंदर नाम है और गुरुदेव ने रखा था, जी। श्री श्री रविशंकर जी। आपका फेवरेट फूड क्या है? कर्ड एंड राइस। कर्ड एंड राइस। गर्मी या सर्दी? सर्दी पसंद सर्दी पसंद है। मीठा या नमकीन? नमकीन। नमकीन। ओके, शहरी जीवन या ग्रामीण जीवन? ग्रामीण जीवन। ग्रामीण जीवन। बट मैम का अपार्टमेंट देख के नहीं लगेगा आपको कि ये आपको भले भेज रही है गांव में, लेकिन मैडम का अपार्टमेंट देखोगे, ओ माय गॉड, एंटीक पीस रखी है सब एक से एक। यस, लेकिन अभी देखिए, अभी जीने के लिए यहाँ पे है, लेकिन ज़िंदगी गुजारने के लिए ज़रूर वहाँ वापस जाऊँगी। जो बेलगम मेरी सिटी है, जो खूबसूरत जगह है, मैं वहीं वापस जाना चाहूँगी। कॉर्पोरेट लाइफ में ज़्यादा सैलरी मिले, इसके लिए क्या करना चाहिए? कॉर्पोरेट लाइफ में ज़्यादा सैलरी मिलने के लिए आपको अपने आप को प्रूव तो करते रहना पड़ेगा, पहली बात। और ये ज़रूर देखिए कि जिस जगह पे आप काम कर रहे हो उतनी वैल्यू आपको मिल रही है या नहीं मिल रही है, और कितने सालों से आप काम कर रहे हो। अगर वहाँ पे कुछ सीखने को मिल रहा है तो डटे रहिए। अगर आप सीख चुके हो और आपको लग रहा है कि मेरा हो चुका है और यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा, देन यू हैव टू मूव ऑन। व्हाट आई फील, राइट? एक्सपीरियंस है आपके पास, कॉन्फिडेंस है आपके पास, डेफिनेटली आप जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में जाओगे वहाँ पे आप रॉक स्टार ही रहोगे। लेकिन अगर एक ही जगह से एक्सपेक्ट करते रहोगे कि और वो नहीं हो पा रहा है, या तो फिर अपना कुछ भी पार्ट टाइम कुछ देख लीजिए, जो करंट चल रहा है उसके साथ साथ आप कुछ कर सकते हो वीकेंड्स में, तो वो कीजिए। और कॉर्पोरेट लाइफ में ही सैलरी हाइक होना है तो फिर तो एक तो है किस्मत और दूसरी आपकी मेहनत। मैम, क्या ये सही है कि जितना प्रेशर हम लेंगे उतनी सैलरी हमारी रहेगी? बिल्कुल नहीं, ये सही नहीं ये है, मिथ है। ये मिथ है। बिकॉज प्रेशर में कौन रहते हैं? जो सही नॉलेज नहीं रहता जिसको, और जिसको काम करने का तरीका नहीं पता है, जिसे पता नहीं है प्लानिंग क्या होती है, स्ट्रैटेजी क्या होती है, टीम वर्क क्या होता है। जिसके पास ये क्वालिफिकेशंस या स्किल्स नहीं है, वही प्रेशर फील करता है, और वो प्रेशर में काम करने का कोई मतलब ही नहीं है। आई डोंट फील देयर इज़ एनी टाइम प्रेशर इन योर वर्क पे आप प्रेशर डाल के काम करोगे, कोई मतलब नहीं है, कोई, इट डजंट मेक एनी सेंस। लाइक शायद मैंने गलत वर्ड सेलेक्ट किया, शायद रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी हो तो ज़्यादा सैलरी होती है, ऐसा होता है? ओके, ये अलग चीज़ है। यस, अगर आप एज एन एम्प्लॉई 2-3 चीज़ें साथ में कर रहे हो एंड यू आर वैल्यू एडिंग समथिंग टू द ऑर्गेनाइजेशन, देन येस यू डिजर्व मोर देन द अदर वन। क्योंकि अगर आप एक ही डिपार्टमेंट में एक ही चीज़ में कर रहे हो और उसमें 2-3 लोग और कर रहे हैं, तो बराबरी ही तो हो गई ना। आप ऐसा अलग क्या कर रहे हो जिसके वजह से प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है? आप, इसीलिए बोला था मैंने कि प्रोएक्टिव ये तभी आता है जब आप सोचते हो आउट ऑफ द बॉक्स। और अगर ये चीज़ करोगे तो डेफिनेटली आपके मैनेजर्स, आपके बॉस जो वो सोचेंगे कि इसमें तो कुछ अलग बात है, और वो अलग बात ही आपको सैलरी हाइक दे सकता है या फिर आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ ला सकता है। आप मैनेजमेंट में हो, कभी आपने ऐसा फील किया कि यार ये बंदा गया तो मैं फंस जाऊंगी इन द सेंस काम कैसे होगा? कभी ऐसा हुआ कि आप उस बंदे के पे आप डिपेंड हो गई हो, लाइक नहीं यार इसको तो मुझे रखना है, इसको जाने नहीं देना? होता तो ज़रूर है अगर आपकी प्लानिंग सही नहीं हो तो। ओके। लेकिन मैं बहुत अच्छी मंजी हुई खिलाड़ी हूँ, तो मैंने हमेशा से ही मेरे लोगों का बैकअप बनाया हुआ है। मैं वही सोच रहा था, ऑप्शंस बहुत 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 मैंने बनाए हुए। मैं सबको अपने अपने स्किल के हिसाब से काम ज़रूर दे देती हूँ, लेकिन उसी पे डिपेंड नहीं रहती हूँ। अगर वो बंदा ना हो किसी कारण की वजह से, ज़रूरी नहीं है कि वो छोड़ के ही चला जाए, हो सके मेडिकल प्रॉब्लम हो जाए, घर पे कुछ प्रॉब्लम हो जाए, वो बंदा काम नहीं कर पा रहे, तो क्या वो मेरा काम रुकेगा? नहीं, आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ है कि मेरा काम रुक गया हो। वो कोई नहीं करेगा तो मैं खुद बैठ के करती हूँ। वो दिन कभी नहीं आने देती हूँ जहाँ पे मुझे क्लाइंट को कोई एक्सक्यूज़ देना पड़े। हमेशा से मेरे एक बंदे का 3 बैकअप मैंने बनाया है। दैट इज़ द स्ट्रैटेजी आई हैव ऑलवेज वर्कड विद। आपको लगता है कि आपके ऊपर वाला ऐसे ही है, आपके ऊपर बैठा है तो काफ़ी सोच समझ के बैकअप लेके, तो ये ऐसा लगता है ना? हमें लगता है कि हम चले जाएंगे तो इनका काम नहीं होगा, बट ऐसा कुछ नहीं है। कुछ नहीं है, रियल में ऐसा नहीं है। तो ये है कविता सेठ, देख लो दीक्षा। ये मेरी पूरी टीम को पता है। वो जानते हैं कि कोई चीज़ हमारी रुकती नहीं है। ऐसे ही मैंने टीम को बिल्ड किया हुआ है
इसीलिए मैं टीम में हमेशा कहती हूँ, डोंट बी एन इंडिविजुअल परफॉर्मर, बी अ टीम परफॉर्मर। टीम प्लेयर रहो, टीम को परफॉर्म करना है, साथ में काम करना है। वो जेलसी फैक्टर नहीं आनी चाहिए, किसने क्या काम किया, कितना किया है, मत देखो दूसरे को। अपने आप पे फोकस रखो, अपने काम पे ध्यान रखो और करते जाओ। बस उम्मीद ज़्यादा, एक्सपेक्टेशन ज़्यादा मत रखो। एक्सपेक्टेशन ज़ीरो रखोगे और अपने आप काम करते जाओगे तो वो ज़रूर मिलेगा जो आपको मिलना चाहिए। जिससे होता है कि हम टाइम टू टाइम अपना काम करते हैं, फिनिश करते हैं कि हम अपने वर्किंग टाइम में कर लें, क्योंकि उसके बाद फैमिली है, जी। कुछ अपना पर्सनल टाइम है। लेकिन बहुत लोग होते हैं जो हमारे अपने बॉस को या अपने सीनियर्स को दिखाने के लिए वो लेट नाइट तक लगे रहते हैं। सी ये इंडिविजुअल के कैरेक्टर के ऊपर डिपेंड है। ओके। कोई किसी को लगता है अगर काम आ गया है तुरंत कर दो तो काम ख़त्म हो गया। कुछ लोग चाहते हैं कि नहीं, आज मेरा दिन छुट्टी का है तो मैं आज क्यों करूं, मैं कल ही करूंगा। ये माइंडसेट की बात है। अगर आप खुश हो उस डिसीजन को लेके तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि जो संडे को काम कर रहा है, क्या बॉस उसके बारे में अच्छा सोचेंगे, ये ज़रूरी नहीं है। Okay. बॉस जानते हैं कि कौन कितना काम कर रहा है और किस लिए कर रहा है। जो भी जितने भी लीडर्स हैं वो बहुत समझदार है, उनको बॉस मैनेजमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। वो एंड में रिजल्ट देखते हैं। हम उनको ऐसे फुसला नहीं सकते हैं। उनको पता है किसका काम कितने में हो रहा है, कितनी जल्दी हो रहा है, कितने क्वालिटी में हो रहा है। उस पे एक लीडर देखता रहता है। उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है उसको गुड नाइट कोई बोल रहा है या गुड मॉर्निंग कोई बोल रहा है या संडे को कोई कुछ जवाब, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये मिथ है लोगों का सोचना कि हम ये करेंगे तो बॉस के नज़रों में रहेंगे। ये एज अ लीडर, एज अ बॉस मैं खुद बोल रही हूँ, जहाँ पे जब ज़रूरत हो ऑर्गेनाइजेशन तब अवेलेबल रहो। ये सोच जब रहेगी तब बॉस बहुत खुश रहेंगे, क्योंकि जब तुम्हें ज़रूरत है तो हम अकोमोडेट करते हैं ना। तब जब ऑर्गेनाइजेशन को ज़रूरत है, हो सकता है किसी संडे काम करना पड़े तो करते भी है। मेरी पूरी टीम में आई एम अ वेरी लकी लीडर टू हैव सच अ ब्लिसफुल टीम दैट आई हैव, कि वो मेरी बात को समझते हैं और क्योंकि मैं खुद भी करती हूँ इसलिए वो बिलीव भी करते हैं वो चीज़ को। कॉर्पोरेट लाइफ का कुछ डार्क रियलिटी है अभी तक आपने शेयर नहीं किया, कुछ शेयर करना चाहती हैं? इट्स ऑलवेज वांटेड, पीपल वांटेड मी टू गो टू पब्स, आउटडोर पार्टीज़ के लिए जाओ। बोलते थे कोलैबोरेटिव स्किल्स नहीं है कविता तुम में, जिस वजह से मेरे 5 साल का अप्रेजल रुक गया था। मैं ओपनली बता रही हूँ आज। बट आई न्यू दैट आई एम एक्सट्रीमली गुड एट इट, क्योंकि मैं सिक्स सिग्मा प्रोजेक्ट कर चुकी हूँ। तो मेरा तो कोलैबोरेटिव स्किल्स अच्छे थे ही, क्योंकि मेरे को सब डिपार्टमेंट के साथ काम करना पड़ता था। बट मेरे संस्कार, मेरी अपब्रिंगिंग, मैं मुंबई में होने के बावजूद कभी मैं पब नहीं गई। मैं ये नहीं कहूँगी जाना बुरा है, मैं ये कह रही हूँ कि जो मैंने अपने प्रिंसिपल्स कुछ दुनिया में बनाए मेरे दिमाग में कि ये 3 चीज़ें जो मैं नहीं करूँगी, तो वो मैंने नहीं किया। जैसे शराब नहीं कभी टच किया, या डिस्कोस में कभी नहीं गई हूँ, या बुरी आदतें या बुरी लोगों के संगत में कभी नहीं रही हूँ। तो ये मेरा भरोसा था और ये मेरे क्राइटेरियाज थे और इस पर मैंने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। एज अ वुमन, एज अ गर्ल, नेवर कॉम्प्रोमाइज़ ऑन योर कैरेक्टर व्हेन इट कम्स टू मनी। पैसे तो मिलते जाएंगे, लेकिन अपना कैरेक्टर, अपनी चीज़ जो है ना, उसको मत खो दो। वो प्योरिटी, वो जो चीज़ है वो कहीं नहीं मिलेगी। और डटे रहो अपनी चीज़ पे। अगर आप सही हो, काम में अच्छे हो, आज ना कल वो सक्सेस मिल ही जाएगा। कॉम्प्रोमाइज़ करके ज़िंदगी में वो बढ़ाव ले भी लोगे तो कहीं ना कहीं वापस ज़मीन पे ही आना है आपको। तो ये ज़रूर याद रखिएगा कि एज स्पेशली वुमेंस के लिए, नेवर कॉम्प्रोमाइज़ ऑन सर्टन प्रिंसिपल्स दैट यू ड्रॉ फॉर योरसेल्फ। और लगता है वो 5 साल जो आपका था वो लॉस, या यू आर हैप्पी? आई एम वेरी हैप्पी, क्योंकि उन 5 सालों में मैंने पेशेंस सीखा, काफ़ी चीज़ें सीखा विदाउट ज़ीरो एक्सपेक्टेशन। मुझे पता था मुझे कुछ मिलने नहीं वाला, बस मुझे सीखना था। तो मैं डिपार्टमेंट बाय डिपार्टमेंट चेंज होती गई। मैं क्लाइंट मैनेजमेंट सीख लिया, मैंने ऑपरेशन सीख लिया, मैंने क्वालिटी सीख लिया। देखो वो सब क्वालिटीज़ आज मेरे काम आ रहे हैं। तो कोई भी जो एक्सपीरियंस है ना, वो वेस्ट नहीं होता है। उसका फल भले 10, 20, 25 साल बाद मिल रहा है, लेकिन मिल तो रहा है ना। पेशेंस चाहिए, जो मिल जाता है वो डेफिनेटली मिलता है। जो आपने एफर्ट्स डाले हैं ना, वो वेस्ट कहीं नहीं होते, यकीनन कहीं वेस्ट नहीं होते वो। जब से हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी आए हैं, तब से भारत में एक एंटरप्रेन्योर कल्चर ट्रेंडिंग में है। क्या आप मानती हैं कि जॉब सही है या अपना खुद का बिजनेस? क्या सही क्वेश्चन पूछा है। मैं खुद ही एंटरप्रेन्योर ट्रेनिंग लेती हूँ, डेवलपमेंट ट्रेनिंग। मैं खुद ऐसे बिजनेसमैन को सॉफ्ट स्किल सिखाती हूँ। ये जो दौर है ना, ये सही दौर है मेरे हिसाब से। आप ना कि किसी के अंडर काम करो, आप लोगों को एम्प्लॉयमेंट दो।
वो जो एक गर्व है ना कि आप अपने साथ लोगों को लेके चलो, वो बहुत ही अलग बात है। और हम उनको बना रहे हैं, हमको क्रिएट कर रहे हैं हम उन लोगों को, और उसका मैं एक पार्ट हूँ, तो मेरे लिए बहुत अच्छा लगता है। वी शुड एनकरेज एंटरप्रेन्योर्स। शायद क्वेश्चन थोड़ा आपको हार्ड लगे, क्या आपको ऐसा लगता है कि आपने 25 साल अगर खुद का कुछ किया होता तो ज़्यादा बेस्ट होता है कि आपने जॉब किया, ये ठीक है? मैं खुश हूँ। अगेन बात उसी बात पे आ जाती है कि आप खुश हो उससे करते हुए। जब मैंने बिजनेस, अभी मैं हूँ तो मेरे साथ जो 40 बच्चे हैं, तो मैं ये कभी सोचा ही नहीं मैंने कि ये मेरा बिजनेस नहीं है, ये मेरा ही बिजनेस यूनिट है। भले ही मुझे सैलरी मिल रही है और मुझे प्रॉफिट नहीं मिल रहा है, लेकिन सैलरी जो मिल रही है उसके साथ 40 लोगों का घर, और जितने भी फील्ड में लोग हैं, मैंने हमेशा काम किया है ताकि लोगों के घर चले, राइट। जो ऑडिटर्स है, अप्रेजर्स है, 1000 से लोग ज़्यादा हैं मेरी टीम में, फील्ड में, तो उनका घर चल रहा है, तो उससे बड़ी बात क्या है। एज अ बिजनेस वूमन भी शायद से मैं अपना खुद का करती तो नहीं कर पाती जो एज एन एम्प्लॉय मैं कर पा रही। अगेन दिस इज़ योर ओन माइंडसेट। तुम किस काम को किस हद तक कर रहे हो, क्या आप उस काम में खुश हो, वो बात आ जाके आपके हैप्पीनेस पे आ जाती है कि क्या आपने जो डिसीजन लिया है उसमें आप खुश हो क्या। मतलब इनडायरेक्टली आपका कहने का मतलब ये है कि आपने डायरेक्टली जॉब तो नहीं दिया, लेकिन आपने सामने वाले बंदे को जॉब करने लायक बनाया है। सही। आपने डायरेक्ट तो नहीं दिया, लेकिन इनडायरेक्टली बना के आप उसको इस लायक बना दिया कि वो अपने प्लेटफॉर्म पे अभी काम करके अपना फैमिली चला रहा है। अगेन मैम, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय हमें दिया और आपने अपना एक्सपीरियंस हमारे ऑडियंस के साथ साझा किया, जो कि आई होप दे विल रिलेट, आपने जो बताया, और उनसे सीख के ये अपनी ज़िंदगी में अच्छा कर पाएंगे जो आपका अब तक का करियर रहा है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ऑडियंस या हमारी यूथ के लिए अगर वो आप शेयर कर सके जो उनकी आने वाली ज़िंदगी में काम आएगा, प्लीज़ बताइए। ज़रूर बताना चाहूँगी। 1 इज़ लव योर सेल्फ, 2 इज़ बी हैप्पी, बहुत ज़रूरी, एंड गिव योर 100%। ये 3 चीज़ें मेरी ज़िंदगी में बहुत काम आए हैं, और मैं चाहूँगी कि आप सबके ये चीज़ काम आए और हर चीज़ को इम्प्लीमेंट कीजिए। पहले तो खुश रहिए, बहुत ज़रूरी है खुश रहना, और किस में आपको खुशी मिलती है वो जानना ज़रूरी है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। और खुद से प्यार करो, खुद से प्यार करोगे तब तो जियोगे, राइट। ज़रूरी है 100% तो हर रिस्पॉन्सिबिलिटी में, वो कोई भी रिलेशनशिप हो, कोई पर्सनल हो, प्रोफेशनल हो, काम हो, हर चीज़ में अगर अपना 100% आप देते हो, और कंटेंटमेंट होना चाहिए, वो सेटिस्फैक्शन चीज़ होनी चाहिए, जो आजकल के लोगों में बहुत कम मिलता है। कहीं पे भी सेटिस्फाइड नहीं, इसीलिए खुश नहीं है। इसीलिए कहीं ना कहीं अपने डिसाइड कर लो कि मुझे खुशी किस में मिलती है, और क्या मेरी चाह है, क्या मैं उस तरफ काम कर रही हूँ या कर रहा हूँ, बहुत जानना ज़रूरी है। इसी वजह से मेरी ज़िंदगी आज इतनी खुशी से मैं रह रही हूँ, क्योंकि जो भी मैं करती हूँ मैं खुश हो के करती हूँ, मुझे पता है मुझे इसमें खुशी मिलती है। जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लोगे उतने खुश रहोगे। ये मिथ है, लोग सोचते कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के दबे तले हो तो दुखी हो जाओगे, ऐसा कुछ नहीं है। जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लोगे उतने आप एक्टिव रहोगे, उतने फील गुड रहेगा, आपको लगेगा हम किसी के काम आ रहे हैं, और हम चेहरे पे मुस्कान देखोगे। और खुशी तब होती है ना जब अपने साथ साथ कोई किसी और के भी चेहरे पे मुस्कान ला पाओ, तो नथिंग लाइक इट। सो नाउ आई शुड थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी, क्योंकि मैं हमेशा से यूथ तक पहुंचना चाहती थी, एंड आई विल बी विलिंग टू टेक अप मोर क्वेश्चंस एंड आंसर दोज क्वेश्चंस, बिकॉज वॉट एवर आई वुड टॉक, जो भी मैं बात करूँगी ये मेरा एक्सपीरियंस के थ्रू है। ये ना कहीं पढ़ा हुआ है, ना कहीं मक किया हुआ है, ना कहीं सुना हुआ है, ये मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस हैं जो मैं शेयर कर रही हूँ। और थैंक्स टू यू एंड दीक्षा हु गेव मी दिस अपॉर्चुनिटी कि ये मौका मिला मुझे, क्योंकि करना तो बहुत टाइम पहले चाहती थी, लेकिन वो वक्त नहीं आया था। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच टू यू मैडम। अब आपको क्या करना है, अगर आप मेरी जगह होते तो कविता सेठ मैडम से क्या पूछते, वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर नेक्स्ट टाइम मैम अलाउ करेंगी तो मैम के साथ आपकी डिमांड पे फिर बैठेंगे। तो आपको क्या करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू।